जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, जितने लोग भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की भर्ती हो चाहे एनटीपीसी की, चाहे रेलवे की किसी भी वैकेंसी की, प्यारे दोस्तों आपको बता दें, इस किताब का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से बाइलिंगुअल कराया जा रहा है प्रकाश अवस्थी ऐप में, नाम मात्र के शुल्क में, यानी सिर्फ 99 और ₹2 कुछ और 101 रुपया 60 पैसे में। इसमें अभी तक 210 के आसपास वीडियो हो चुके हैं, जिसमें इसको भी बाइलिंगुअल और 1600 मैथ को भी बाइलिंगुअल। दोनों का पहले अंतर समझ लो। ये किताब क्या है, चैप्टर वाइज है, कॉन्सेप्ट वाइज है, बढ़िया। आपको कुछ नहीं आता, अगर इस किताब को पढ़ रहे हो समझो सिलेक्शन के पास पहुंच गए। अब क्या होता है, बच्चों की इच्छा कि मिक्स क्वेश्चन लगाना, तो वहां पर उसी में एक अलग से फोल्डर बना दिया है 1600 मैथ का भी। यहां पर सारे चैप्टर को मिलाकर क्वेश्चन है और उसे भी बढ़िया से इसी कोर्स में पढ़ाया जा रहा है। कहने का अर्थ यह है कि अगर आपने इसको बाय किया है तो ऑटोमेटिक उसी कोर्स में यह भी मिल जाएगा। चीजें समझो, वहां पर आपको सारी फैसिलिटी, पीडीएफ जो कि बाइलिंगुअल में जो पढ़ाया जा रहा है, वैलिडिटी 1 साल की, स्पीड बढ़ा सकते हो घटा सकते हो, सब कुछ है। डेटा क्वालिटी 360 480 720। अगर उसमें भी किसी को प्रॉब्लम है तो वहां पर आपको यूट्यूब के लिंक भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जहां से आपको कोई कष्ट ना हो। तो डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप और इसे पढ़ सकते हो। याद रहे ग्रुप डी के बच्चों, अच्छे से पढ़ना, पूरा सिलेबस पढ़ना, तो एक दिन आपको खुशी मिलेगी, नौकरी लग जाएगी। ग्रुप डी के साथ साथ और भी वैकेंसी आप क्रैक कर लोगे, क्योंकि ये टाइप वाइज कॉन्सेप्ट वाइज बुक है जिसे वेल मैनर पढ़ाया जा रहा है। आज के सेशन में आपको मेंसुरेशन एज ए डेमो मिल जाएगा। मेंसुरेशन को अच्छे से पढ़िए, एज ए डेमो देखिए कि कैसे हम पढ़ाते हैं। तो अब वीडियो स्टार्ट होता है और इसे अच्छे से पढ़िए। आज हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन। आज का जो टॉपिक है हमारा वो ट्रायंगल है, जिसे हम मोहब्बत के साथ सीखेंगे और हर चीज को जानेंगे। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। ऐसे क्वेश्चन पहले नहीं आते थे पर अब पेपर में आ गए। यहां पर क्या है उसको समझते हैं। देखा जाए, बचपन में हम लोग 12th क्लास में कुछ फॉर्मूले याद करते थे। कौन से याद? ट्रिग्नोमेट्री में करते थे, जैसे साइन ए बाई 2। अब साइन ए बाई 2 का फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए, तो इसको याद करो। जैसे यहां ए है तो यहां ए नहीं आएगा, यहां ए है तो यहां ए नहीं आएगा, यानी एस माइनस बी आएगा, एस माइनस सी आएगा। और ये बी और सी है तो ये बी और सी नीचे आएगा। ये फॉर्मूला होता है साइन ए बाई 2। अब मान लो पेपर में आपसे कह दे कि प्रभु कॉस कॉस ए बाई 2 का फॉर्मूला बताओ, तब क्या करोगे? तो यहां पर इसको भी सीखेंगे। यहां ए है तो कॉस में ए आएगा, यानी पहले एस लिखेंगे, एस माइनस ए लिखेंगे, और दोस्तों एस लिखेंगे, एस माइनस ए, और यहां पर नीचे बीसी होगा। अब आएगा 10a/2। 10a/2 का भी फॉर्मूला। तो 10a/2 होता क्या है? साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला याद करो। साइन बाई कॉस यानी एस माइनस बी, एस माइनस सी, बीसी बीसी कैंसिल हो जाएगा, नीचे आएगा एस एस माइनस ए। तो ये वो फॉर्मूले हैं जो हम लोग 12th क्लास में पढ़ते थे। बोलो मगर प्यार से। देखिए, एक बात याद रखना बच्चा, हम सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, जिससे हमारा नया क्वेश्चन बन जाए। हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि जिससे नया क्वेश्चन ना बने। मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझना। तो इस साल ये पूछा गया, अब हो सकता है आने वाले समय में आपसे कह दे कि प्रभु प्रभु साइन b/2 की वैल्यू बताओ। तो अब घबरा गए? नहीं। देखो, जब यहां a है तो देखो यहां कहीं a नहीं आया, तो इसको याद करो, साइक्लिक ऑर्डर। अब यहां b नहीं आएगा तो क्या आएगा? s माइनस ए, एस माइनस सी, और नीचे AC आया। बात को समझना।
अब जैसे यहां a/2 है, अगर कोई कहते भैया cos c/2 बताओ, तो देखो जब यहां a है तो यहां a आया, यहां a है तो यहां a आया, तो cos c/2 की जब वैल्यू याद करोगे तो क्या याद करोगे, s माइनस c, और c तीनों होंगे यहां पर, तो c के बाद बचा कौन, a भी होगा। सिमिलरली 10a/2 में भी आप सीख सकते हैं, बोलो मगर प्यार से। अब हम आते हैं पहले क्वेश्चन में। जब पहले क्वेश्चन को देखा तो हमें चीजें मालूम होनी चाहिए। देखो जो ये s लिखा हुआ था, s का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। क्या होता है बच्चों, सेमी पेरीमीटर, जिसे हिंदी में कहते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप ये क्या होता है, सभी भुजाओं का योग बटा 2, सम ऑफ ऑल साइड डिवाइडेड बाय 2। अब हमने यहां पर प्यारे दोस्तों इन वैल्यू को देखा, तो अब हमें याद होना चाहिए ये हमें किसकी वैल्यू दिख रही है, तो खुल के बोलो सर ये तो 10a/2 की होगी, खुल के बोलो। ये वैल्यू किसकी दिख रही है, तो खुल के बोलो सर sin a/2। और बच्चा ये 12th क्लास की मैथ है, अब कह दो 12th का, सीधी सी बात है, जब रेलवे ने एग्जाम लिया तो एनटीपीसी में 12th और ग्रेजुएशन, इसलिए उसने 12th क्लास के क्वेश्चन हमें दिए, बोलो हां। तो sin a/2 हो गया। अच्छा ये किसकी वैल्यू होती है, इस पे विचार करो, तो खुल के बोलो कि सर ये cos a/2 की वैल्यू होती है। अच्छा ये किसके, अब यहां c है, ये a है, c है a है, तो जब ये c और a है तो ये किसका होगा, तो ये sin p/2 की वैल्यू होगी। तो प्यारे दोस्तों हमें हर चीज मालूम होनी चाहिए। तो अब किताब में इसका बड़ा सा डेरिवेशन है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, 12th क्लास में याद कराया जाता है कि sin a/2 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है। और आज से आप भी याद कर लेंगे। सामने वैल्यू हमने लिखी। पहले क्वेश्चन की अपार सफलता के बाद दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन में जो आ गया वर्ड क्या लिखा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हम आप इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में विस्तार से सीखेंगे, हर एक चीज को, जितना भी क्वेश्चन बन सकता है इक्विलैटरल में वो आपको समझाया जाएगा। पहले समझो मेंसुरेशन में क्या होता है बच्चा, इसे हिंदी में क्षेत्रमिति कहते हैं, इंग्लिश में मेंसुरेशन। इसके दो बेटे होते हैं, एक 2D कहलाता है यानी 2 डायमेंशन, और एक 3D कहलाता है यानी 3 डायमेंशन। पहले बोलो हाँ। 2D के अंदर खूब सारे पार्ट होते हैं, जिनमें से पहला पार्ट हम आज पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे, जिसे हम ट्रायंगल कहते हैं। यानी इतना बता देंगे कि इससे बाहर पेपर में जाएगा नहीं, भले आपका कैसा भी लेवल का पेपर आए और कोई भी एजेंसी पेपर कराए। ट्रायंगल पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, सर्कल पढ़ेंगे, ये सब हमारे 2D में आते हैं। त्रिभुज पे चर्चा। तो त्रिभुज में हम कितने टाइप के त्रिभुज पढ़ेंगे, देखो एक आएगा अभी राइट एंगल ट्रायंगल, सभी जानते हैं इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा आएगा इक्विलैटरल, जिसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। ऐसे तीसरा आएगा आइसोस्केलस। आइसोस्केलस को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और चौथा आएगा स्कैलीन, जिसे हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। प्यारे दोस्तों प्रॉपर आपको नोट्स मिलेंगे। इसे समकोण त्रिभुज बोलेंगे, इसे समबाहु बोलेंगे, इसे समद्विबाहु बोलेंगे, और इसे हम लोग बोलेंगे विषम बाहु। सर इतना विस्तार से क्यों बता रहे हो, थोड़ी देर में आपको ये सब चीजें समझ में आएगा। रिवीजन के लिए आपको ये पीडीएफ मिलेगी, डरना नहीं है, सिर्फ सीखना है, सिर्फ सीखना है। अब हम अपने क्वेश्चन में आते हैं। हमने देखा समबाहु त्रिभुज, तो सर आप क्या क्या बताओगे समबाहु त्रिभुज के बारे में। तो देखो पहली हेडिंग डाल लो सभी लोग, इससे बाहर अगर कोई क्वेश्चन आ जाए जितना मैं लिखवा दूंगा तो आप बताना, क्वेश्चन बनाओ और चाहे ना बनाओ। इक्विलैटरल ट्रायंगल हेडिंग डाल लो, जिसे हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं,
समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज अब सीखो छोटी छोटी प्रॉपर्टी। प्यारे दोस्तों, मोहब्बत से जाना और आप खुद बताना कि आपको कितनी आती है। पहली प्रॉपर्टी क्या कि ये जो है ये इसका लंब है। इस लंब को हम लोग बोलेंगे, देखो पेपर में क्या बोलेगा, एल्टीट्यूड, जिसे हिंदी भाषी बोलते हैं शीर्ष लंब। एल्टीट्यूड बोलेगा, सबसे ज्यादा पेपर में यही आता है, एल्टीट्यूड बोलेगा, या इसे मीडियन भी बोलेगा, माध्यिका, मीडियन भी बोलेगा। देखिए ऊंचाई तो आप जानते हैं कि ऊंचाई बोलता है, ऊंचाई तो बोलता ही है, हाइट होती है। तो बच्चा ये परपेंडिकुलर होगा, इसे एल्टीट्यूड और मीडियन बोला जाएगा। दोस्तों ये करता क्या है, ये इस भुजा को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है और कहीं ना कहीं ये एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक होता है। यानी अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होता है, ये बात याद रखिएगा। और समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सारी की सारी भुजाएं भी बराबर होती हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना ही। अब एक चीज देखा जाए, अगर हमने इसकी भुजा ए मान ली, इसकी भुजा ए मान ली, तो आजकल पेपर का चलन क्या कहता, हाइट ये है या मीडियन ये है या शीर्ष लंब ये, तो इसकी हाइट को सीधे याद करो, √3/2 ए होता है। क्या होता है बच्चा, समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है वो आपके सामने है, √3/2 ए होता है। बड़े प्यार से सीखो, देखो हमेशा याद रखो, अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन किसी भी लेवल का है ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। अब ये तो कसम खा के आता नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, तो चीजों को जानो। इसकी हाइट √3/2 ए होती है। अगर हम एरिया की बात करते हैं, यानी समाज इस क्षेत्रफल की बात, एरिया आप याद रखना ट्रायंगल का इन जनरल तो हम यही लेते हैं, एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस मतलब क्या होता है, आधार, और हाइट मतलब होता है ऊंचाई। तो देखा जाए 1/2 तो ऐसे लिख दिया, इसका बेस क्या है तो खुल के बोलो ए है, और हाइट क्या है √3/2 ए। अगर हम एरिया की बात करेंगे तो √3/4 ए स्क्वायर होगा। बोलो हां। दो बात आपके सामने क्लियर। इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, बोलेगा इसका शीर्ष लंब इतना है, तो शीर्ष लंब ये बात करेगा और कहेगा भैया इसकी भुजा बता दो, तो या शीर्ष लंब देखकर कहेगा एरिया बता दो, या एरिया देकर कहेगा शीर्ष लंब बता दो। तो ये सब पेपर घूमता है। इसी में अब स्पेशल पॉइंट करके लिखना चालू करना, या पीडीएफ आपको मिलेगी प्रकाश अवस्थी ऐप में। स्पेशल पॉइंट नंबर 1 दोस्तों, समझना छोटी छोटी बातों को। ये एक ट्रायंगल है, जो भी कौन सा, समबाहु त्रिभुज, इसके अंदर एक सर्कल बन गया। क्या बन गया, सर्कल बन गया। और हमसे कहता है प्रभु इसकी त्रिज्या क्या होगी। सीधे याद करना, स्मॉल r बराबर a/2√3। 100% इससे क्वेश्चन आता ही है, या मेरे पेपर में या किसी और के पेपर में आएगा ही। इस r को बोलते क्या है, इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं अंता त्रिज्या, इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस ऑफ इन सर्कल। रेडियस ऑफ इन सर्कल, पहले बोलो हां। अब इसी में देखा जाए कि परिवृत्त बन गया। कौन सा व्रत बन गया, परिवृत्त। तो इसकी त्रिज्या को हम लोग कैपिटल R कहते हैं। यानी कैपिटल R बराबर क्या होता है, a/√3। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, हिंदी में परिवृत्त की त्रिज्या। बोलो बोलो, परिवृत्त की त्रिज्या, मगर प्यार से। तो ये छोटी छोटी अगर आपने बातों को आज ही सीख लिया, क्वेश्चन किसी भी लेवल का आएगा, खुशी मिलेगी। ये बात याद रखना, अंता त्रिज्या परित्रिज्या। पर
अब इस साल क्वेश्चन कैसे पूछे गए जरा उस पे भी, इसमें तो पूछे गए। इसका जनरल फॉर्मूला भी आपको मालूम होना चाहिए, आर बराबर डेल्टा अपॉन एस होता है। आर बराबर डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा मतलब होता है एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल। इस साल इससे क्वेश्चन काफी पूछे गए, अभी आज सब देखने को मिलेगा। एस फॉर होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर जिसे हिंदी में समाज अर्ध परिमाप के नाम से जानता है। सब जानोगे मगर प्यार से। आर मतलब होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या, जो कि एक बार लिखवा दिया, बार बार नहीं। एक बात को और समझो, अब आने वाले समय में हो सकता है कैपिटल आर के बारे में बोला जाए, तो ये होता है एबीसी अपॉन 4 डेल्टा, यानी परिवृत्त। तो ये जो फॉर्मूले हैं वो जर्नल के हैं, यानी ये सभी में लगते हैं। सर सब में कैसे लग जाएंगे सर आप तो इसका याद करा रहे हो। हाँ मेरे भाई, सब में, अगर इसमें भी लगाना है तो इसमें भी लगेगा। देखो डेल्टा मतलब एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल। अगर समबाहु त्रिभुज है तो एरिया क्या होता है, खुल के बोलो, √3/4 भुजा का स्क्वायर, और इसका परिमाप सभी भुजाओं का योग बटा सभी भुजाओं का योग, और अर्ध परिमाप तो 2 से भाग दे दो, यानी 3a/2। गौर से देखना मेरे देवताओं, 2 से ये 2 बार में गया, a से a गया, बोलो हाँ, √3 से √3, तो ऊपर a बचा और ये 2 और √3 यानी 2√3 आ गया। समझ गए, a अपॉन 2√3 आ गया। तो ये याद रखना कि ये जो फॉर्मूला है ये सभी में लगता है, ठीक है। बोलो मगर प्यार से। क्या ये बातें आपको समझ में आ गई हैं? चलिए अब धैर्य पूर्वक समझो। तो इससे क्वेश्चन कौन कौन सा अराइज होगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या का, परिवृत्त की त्रिज्या का, या इनके त्रिज्याओं का रेशियो भी पूछा जा रहा है आजकल। तो याद रखना ये 1:2 का रेशियो होता है। अब यही सब चीज ज्योमेट्री में पूछा जाएगा तो वहां नहीं लिखवाऊंगा, साफ सुथरी बात है। और एरिया भी पूछा जाता है। अब एरिया तो पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो पाई पाई कट जाएगा, तो एरिया का रेशियो 1:4 होगा। तो इससे स्पेशल पॉइंट अभी धीरे धीरे बढ़ेंगे। इसी में एक एडवांस वर्जन स्पेशल पॉइंट नंबर 2 पेपर में बहुत पूछा जा रहा है। क्या समझना, कहता है प्रभु ये इसके अंदर एक सर्कल बन गया, ये समबाहु त्रिभुज के बारे में चर्चा है, ये बात याद रखना हेडिंग। तो उसके अंदर सर्कल का एरिया बता दो, या एरिया देकर भुजा पूछेगा तो सीधे रट के बैठो, πa²/12 होता है, ठीक है। प्रभु सर अगर परिवृत्त का एरिया ये बन गया तो ये क्या होगा, πa² बाई कितना 3 होता है। लेकिन इस साल जो पेपर में पूछ दिया गया, ठीक है, वो क्या कि अंतःवृत्त की त्रिज्या मतलब ये और परिवृत्त का ये, और हमसे कहता है प्रभु इस पोर्शन का एरिया बताओ तो हम जानेंगे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन सर्कल में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब ये पूछ दिया तो बच्चा घबरा गया, व्हाई दिस कोलावरी। देखो लगना तो यही है, पर इस पोर्शन का एरिया सीधे याद रखो πa² क्या होगा, 4 होगा। क्यों, इस पोर्शन πa²/3 से πa²12 को जब घटाते हैं तब ये आएगा। इसको अगर आपने डायरेक्ट याद कर रखा है तो आप समाज से अलग हो, अन्यथा स्वयं जिम्मेदार हो एग्जामिनेशन हॉल। तो ये बात समझ में आ गई। दिस इज द स्पेशल पॉइंट नंबर 2। भर भर के बताएंगे आप सबके लिए, तो अलग नहीं कि ये 2 फिर 3 फिर 4, फिर तो बहुत हो जाएगा, कंफ्यूजिया जाओगे। उतना ही बताएंगे जितना रेलवे के एग्जाम में आ सकता है। पेपर कोई भी एजेंसी बनाए, चाहे ग्रुप डी का हो चाहे एनटीपीसी का हो, आपको सीखने को मिलेगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अब आता है तीसरा स्पेशल पॉइंट। तीसरा स्पेशल पॉइंट आपके पेपर में आ सकता है, ये फिक्स हो रहा है। देखो कौन सा, क्या बोलेगा समझो कि एक
समबाहु त्रिभुज है जिसके अंदर किसी भी बिंदु से तीनों भुजाओं में शीर्ष लंब P1, P2 और P3 डाले गए तो इसका रिलेशन या तो P1, P2, P3 की वैल्यू देकर कहेगा भुजा बता दो। तो याद रखना जो ये P1, P2, P3 की वैल्यू होती है वो ऊंचाई के बराबर होगी, P1 प्लस P2 प्लस P3। और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है तो खुल के बोलो, √3/2 a बराबर P1, P2 और P3। और मेरे प्यारे दोस्तों ये वैल्यू आ जाएगी 2/√3। ये डायरेक्ट रिलेशन भी पूछा जा सकता है ज्योमेट्री में या मेंसुरेशन में। याद रखना पेपर की एजेंसी बदलती रहती है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। बोलो बोलो, टेल टेल। तो ये वाला भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया, बोलो हां। अब थोड़ा सा एक आध वर्जन और आएंगे। एक आध वर्जन क्या, हमने अभी हाल ही में क्वेश्चन देखा है, हाल ही में देखा है, वैसे होते तो बहुत सारे हैं, वो क्वेश्चन में आएगा। हाल ही में हमने देखा कि जैसे कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है यानी समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर एक स्क्वायर बन गया। अब इसकी भुजा दे दी गई और इसकी हाइट दे दी गई, और ना भी दी गई तो हाइट आप निकाल लोगे। समबाहु त्रिभुज की हाइट हर एक बच्चा निकाल लेता है, क्या होता है √3/2a। वो कहेगा प्रभु इसकी भुजा बता दो, यानी इसके अंदर मैक्सिमम साइज का जो स्क्वायर बना है उसकी भुजा बता दो। बच्चा घबरा गया, नहीं घबराना, आज से याद रखना जो x की वैल्यू होगी वो बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट होता है। आधार गुणा ऊंचाई, आधार प्लस ऊंचाई होता है। यह बात भी आप समझ गए। देखा जाए इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, नेट 1 घंटे तक प्रॉपर्टी बता सकते हैं, आएगी नहीं आपके एग्जाम में क्योंकि उसका लेवल एक अलग स्तर का है। ठीक है, समझ गए। ये बातें बस इतना ही आपके पेपर में इक्विलैटरल से पूछा जा सकता है। हां, थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा ज्योमेट्री में चले जाओ तो याद रखना इसका इन सेंटर, सरकम सेंटर, आर्थो सेंटर और सेंट्रोइड लिखवा देंगे। इन सेंटर अंता केंद्र, आर्थो सेंटर परिकेंद्र, सरकम सेंटर मतलब समझ गए ना, नहीं सरकम सेंटर परिकेंद्र, आर्थो सेंटर लंब केंद्र, और सेंट्रोइड यानी केंद्रक एक ही बिंदु पर होते हैं। तो यह बात क्लियर हो गई। अब जितना भी क्वेश्चन इससे आएगा हम धुआं करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम पढ़ेंगे विस्तार से। कहता है भुजा x वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल भुजा x वाले वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। सिंपल क्वेश्चन भाई, दोनों की भुजाएं समान है और उनके क्षेत्रफल का अनुपात तो क्या होगा √3/4 भुजा x का स्क्वायर, बोलो हां, और और स्क्वायर का एरिया जो कि x स्क्वायर। हैप्पी बर्थडे। तो ये √3 और 4 आ गया, पर ये किस्मत वालों के पेपर में क्वेश्चन दिखते। पहले बोलो हां। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। हमने जाना कि इक्विलैटरल के बारे में हम जान गए। अब हम पढ़ेंगे राइट एंगल के बारे में क्योंकि उस पर अब क्वेश्चन आएगा। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी ऐप में। अब यहां क्वेश्चन आया द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इतना इतना इतना। माना जाता है कि राइट एंगल ट्रायंगल तो सबको आता है, पर क्या आपने ट्रिपलेट्स पे वर्क किया? ये क्वेश्चन सेकंडों का है अगर आपको ट्रिपलेट्स आते हैं। समझो, छोटी सी प्रॉपर्टी इसकी भी याद करना पड़ेगा, पूरा एक साथ लिखवा देंगे, बार बार नहीं लिखवाएंगे। समझो, क्योंकि मेन तो प्रॉपर्टी है राइट एंगल ट्रायंगल। हिंदी में समकोण त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण। आप बस देखो और सुनो, ठीक है, क्योंकि जब पीडीएफ हम दे देंगे इसकी जो कर रहे हैं तो आप आराम से सीख सकते हो। समकोण त्रिभुज
सम कोण में आप छोटी सी बात को जानो, हमारा जो लंब हम डिसाइड होता है वो इस एंगल पे डिसाइड होता है। अगर ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाले को हम परपेंडिकुलर, हिंदी में लंब बोलेंगे, इसको हम लोग बेस बोलेंगे, हिंदी में आधार बोलेंगे, और इसे हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे, हिंदी में कर्ण बोलेंगे। अब ये नहीं कि प्रकाश भाई है, ये नहीं बोलेंगे कि प्रकाश भाई है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, लंब, आधार, कर्ण, वैसे तो प्रकाश भाई है, नो डाउट, ठीक है। तो देखा जाए पाइथागोरस एक थ्योरम होती है जो कि पाइथागोरियन ने दी, क्या कहते हैं कि P का स्क्वायर B का स्क्वायर बराबर H के स्क्वायर के, ठीक है, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर में। अब इनके कुछ चीजों को आप ध्यान रखो, पहले स्पेशल वाले ट्रिपलेट्स तैयार कर लेना, आपके पेपर में ज्यादातर ये आ रहे हैं। एक 20, 21, 29 को याद कीजिए, बहुत दिख रहा है मुझे क्योंकि मैंने तो सारे एनटीपीसी के अभी हाल ही में सेट सॉल्व किए हुए हैं सारे, तो मुझे जो दिख रहा है पहले उनको हम अलग कर दें। 9, 40 और 41, इनको बच्चा याद नहीं करता, इनको याद कर लो, साइड में बिल्कुल रट लेना, ठीक है। उतने बहुत सारे हैं तो समय के हिसाब से लिखवाएंगे मेरे भाई, है कि नहीं, जब समय आएगा तब उसको हम लिखवाएंगे। ट्रिपलेट्स को समझो, सबसे पहले हमारा ट्रिपलेट्स 3 वाला क्या होता है, 3 वाला ट्रिपलेट समझना, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 का आधा 4.5, 4.5 से पहले 4 आ रहा है और उसके बाद 5 आ रहा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स यही हो गया 3, 4, 5। फिर समझो, 3 का स्क्वायर 9, 9 का आधा 4.5, इससे पहले 4, इसके बाद 5, यानी पहला ट्रिपलेट्स हमारा 3, 4, 5 हुआ। अब ये ज्यादा क्यों आ रहा है, इस पे हम थोड़ा वर्क कर लें। एक्चुअल में क्या है बच्चा, इसका अंतर समान है, अंतर समान है। मान लो कोई क्वेश्चन है जिसमें अंतर कह दे, का ऐसे बोल दे कि ये है, ये भुजा x, ये भुजा x+7 है और ये x+14 है, तो बच्चा क्या करता है, जुझारू लग गया पाइथागोरस लगाने में, तुम 2G हो। फिर तो इसका अंतर 7 है और इसका भी अंतर 7 है। जब ये अंतर समान हो तो आंख बंद करके बोलना कि 3, 4, 5 वाला ही ट्रिपलेट्स है। सर कैसे, अरे 3, 4, 5 सभी में 7, 7 का गुणा कर दो, 7 × 21, 7 × 4 28, 7 × 35, तो ये यहां 21, 28, 35 यही ट्रिपलेट्स हो जाएंगे। आपको बता दें, अगर इस चीज को समझ गए, समझो 5 क्वेश्चन आज के सेशन के धुआं धुआं हो जाएंगे, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा, ठीक है। देखिए, लाइक और शेयर करना हो तो कर देना, नहीं करना तो हम बार बार नहीं बोलेंगे, साफ सुथरी बात है, क्योंकि हमने सिर्फ पढ़ाना है, सिर्फ पढ़ाना है, सिर्फ। तो पहला ट्रिपलेट 3, 4, 5 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो गैप है वो समान है। ज्यादातर आप देखोगे 6, 8, 10 भी आपको पेपर में दिखेगा, बाकी सब खूब सारे दिखते हैं इस पे अगर, पर इसमें याद रखना गैप सेम है तो ये ज्यादा लगता है। फिर देखो, फिर एक और आता है कि 5 वाला, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 का आधा 12.5, उससे पहले आता है इंटीजर 12, फिर 13, इसका डबल फेमस है 10, 24, 26 भी आपको दिखेगा। फिर इसके बाद आता है जैसे 7 वाला, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, 49 का आधा 24.5, पहले क्या आएगा 24 और बाद में क्या आएगा 25। एक कॉमन सेंस अगर भगवान ने दिया है तो एक चीज देखो, यहां से थोड़ी हेल्प भी मिल सकती है पेपर में। जब इनका गैप जैसे 1-1 का गैप है, देखो 1-1 का गैप, तो आप अंदाजा लगा सकते हो ये वाली वैल्यू कौन सी हो सकती, समझ गए ना कि 1-1 का गैप तो ऑड वाले पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा, ऐसा अंदाजा लगा सकते हो। इवन वाले में आ जाए, बाकी होते बहुत सारे हैं, इवन वाला 1-2 सीख लो। जैसे इवन का जो फेमस है 8, 15, 17 वाला फेमस है, सर बनता कैसे बस वो बताओ। 8 है, 8 का आधा होता है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, इससे पहले 15 आता है और इसके बाद 17 आता है, इसलिए इसका ट्रिपलेट्स 8, 15, 17। जैसे ये देखो 6 है, 6 का आधा 3, 3 का स्क्वायर 9,
9 से पहले 8 फिर 10। ज्यादातर क्या है, जो वास्तव में तैयारी कर रहे होते बच्चे, उन्हें ये सब ट्रिपलेट्स याद होते हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं, तो ये बाकी आपने बहुत सारे ट्रिपलेट्स याद किए होंगे, ऐसा माना जाता है। बोलो हां। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन में। बाकी अभी प्रॉपर्टी और लिखवाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल की, पहले क्वेश्चन उड़ा दे। क्वेश्चन नंबर 3 को पहले उड़ा दे, फिर आगे प्रॉपर्टी सिखाए, खुशी मिलेगी। एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 है। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका आधार 12 है, कोई बात नहीं। अन्य दो भुजाओं के मापों का अंतर 6 है, यानी अगर ये x है तो ये x + 6 है। तो कहता है त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। अब वाई दिस कोलावरी, एक बात भगवान की दया से हमें मालूम चली कि यहां 6 का गैप है, तो यहां पर क्या आपके तो 12, 18 फिर 24, ऐसे नहीं। एक बार करके देखो, क्या 3, 4, 5 बन सकता है? करके देखो, क्या 3, 4, 5 बन सकता है? तो देखो कहीं ना कहीं यहां 12 लिखा है, यहां 12 लिखा है, बोलो हां। 12 लिखा है तो 3 का यहां गुणा करो, 3 का यहां गुणा करो और 3 का यहां। अब कह दो सर 6 का क्यों नहीं किया? भैया यहां पर तो 6 का बोला नहीं गया ना कि इसके बीच का गैप क्या है, सिर्फ इसके बीच का गैप बोला गया है, तो वो मैनेज करेंगे। तो 6 का आधा 3, 3, 3 के मल्टीपल में फिर हम चेक करेंगे। तो यहां एक बना 9, 12 और 15। तो गैप देखो, गैप क्या इसका अंतर 6 है? बिल्कुल है, इसका अंतर 6, इन दोनों का अंतर 6 बोला गया। चेक करो, अगर मैंने इसको 15 घोषित किया तो ये 9 घोषित है और ये तो 12 एज इट इज है, यानी यही वैल्यू होंगी और कुछ नहीं होगी। कहता व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो 9, 12, 15 को जोड़ो मेरे भाई, 27, 9, 36। अब जो जुझारू बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, वो यहां पाइथागोरस लगाएंगे ऐसे, x² + 12 का स्क्वायर प्लस x + 6 का स्क्वायर, फिर खोलेंगे, फिर x निकालेंगे। तब तक उनके साथ खेला हो चुका होगा। आशा है मेरी एक एक बात को समझ रहे होगे, क्योंकि पढ़ना नहीं है, सीखना है। प्रकाश सर पढ़ाएंगे नहीं, सिखाएंगे, जिससे इस पैटर्न के आज जितने क्वेश्चन अभी आएंगे स्वयं से बनेंगे, मेरे से नहीं, स्वयं से। चलिए, तो ट्रिपलेट्स पे चर्चा हो गई, पर राइट एंगल ट्रायंगल में ये नहीं पूछ, ये तो सबको आ रहा है, पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन बना कहां से रहा है उसको समझो। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे ज्यादा देखेंगे कि अगर ये समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर एक सर्कल बन गया, इसकी त्रिज्या बताओ। तो याद रखना, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। प्रकाश भाई है लंब आधार कर्ण, प्रकाश भाई है परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। मान लो इंग्लिश में नाम ना याद रहे तो प्रकाश भाई है लंब आधार कर्ण, ठीक है। और दोस्तों ये होगा, अब तुम कह रहे हो प्रकाश भाई है, कुछ कहेंगे प्रकाश भाई नहीं है, तो परपेंडिकुलर बेस माइनस का, क्योंकि नहीं में निगेटिव, बटा 2। हिंदी भाषी कह सकते हैं लंब प्लस आधार माइनस का कर्ण बटा 2। बोलो हां। तो याद रहे, अगर लंब आधार कर्ण दिया जाए, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, और इसकी रेडियस ऑफ इन सर्कल, अंतावृत्त की त्रिज्या, देखो ये आर के बारे में हम लिखवा चुके हैं, बार बार नहीं लिखेंगे कि इसे अंतावृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। एक बार लिखवा दिया बहुत है, वहां लिख दिया था। तो रेडियस ऑफ इन सर्कल, अंतावृत्त की त्रिज्या ये होती है। इसी पेपर में अभी देखेंगे आप लोग, तो हमसे परिवृत्त की भी त्रिज्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? परिवृत्त की त्रिज्या बता दो। तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? जो इसका कर्ण है यानी हाइपोटेनस है, उसका जस्ट हाफ हमारा कैपिटल आर हो रहा है, यानी कैपिटल आर इज इक्वल टू h/2। परिवृत्त की त्रिज्या कर्ण बटा 2 होता है। एक स्पेशल पॉइंट ये कि इससे क्वेश्चन आना ही आना है, ये बात याद रखना। चलिए प्यारे दोस्तों, मोहब्बत से पढ़िए, मोहब्बत से, क्योंकि जो पढ़ाएंगे वही आएगा। अब इससे और क्वेश्चन हमने देखा एग्जाम में कौन सा बन रहा है, एक क्वेश्चन ये ज्यादा बन रहा है, अभी आपको समझ में आएगा कौन सा सर, कौन सा।
देखो अभी समझ में आएगा। देखो इन जनरल इसे ए बोलते हैं तो ये ए, इसे बी तो ये बी, ये सी, ये सी। पहले समझो, अगर हम इस यहां से एक क्वेश्चन क्या, अगर हम इसका एरिया निकाले तो क्या कहेगा, 1/2 ए इंटू बी, ये इसका एरिया हो गया, आधार गुणा ऊंचाई। पेपर वाला कहता है कि इस पे लंब डाला, इसकी वैल्यू बताओ। बच्चा घबरा गया, कहता वाई दिस कोलावरी। हाँ, तो अब एक चीज देखो, अगर बेस ये था तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो ये हो गया। अगर हम बेस इसको घोषित कर दें तो 1/2 P इंटू सी हो गया, आधे से आधा, तो क्या होगा, P इज इक्वल टू A इंटू बी बाई सी। ठीक है, P इंटू बराबर A इंटू बी बाई सी, ये इसका आंसर हो गया। तो मोटा मोटा याद रखना, इससे क्वेश्चन आना ही है। अगर ये लंब है और ये लंब है, कह दे ये कुछ भी, ये लंबी बोलेगा, ये एक भुजा ए, सी मान ली, ये ए मान ली, ये, तो याद रखना इन दोनों का जो इंटू होता है वो इन दोनों के इंटू के बराबर होता है। ठीक है, वैसे जब हम ऑफलाइन में पढ़ाते तो बोलते थे प्रकाश अवस्थी भाई नीचे चाय पियोगे, क्योंकि चाय ज्यादा पीते हैं ऑफलाइन कोचिंग में, तो फिर हम ऐसे करके बताते थे। ठीक है, प्रकाश अवस्थी भाई चाय पियोगे, बच्चा रट लेता था। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन और एराइज होगा, देख लेना वो क्या होगा, उसको समझो कि 1/p का स्क्वायर, इसी थ्योरम को आगे चल के जब प्रूव करते हैं, a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, ये क्वेश्चन आपसे ज्योमेट्री में पूछेगा, जो कि इसी को आगे जब सॉल्व करते हो तो उससे ये बनता है, क्योंकि जो c होता है उसकी वैल्यू √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो इसको भी याद करना। अभी और समझो, ज्योमेट्री का भी यही समझ लो। ज्योमेट्री में इससे ये वाली चीजें बहुत आ रही है, बहुत आ रही है, मतलब भर भर के आएंगी, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ रेलवे की तैयारी करते हैं, CHSL का भी फॉर्म भरते हैं, SSC का भी, GD का भी, और भी अलग अलग एग्जाम की तैयारी करते हैं। बोलो हाँ, उस केस में बच्चा जानता है क्या कि, समझना इसके नामकरण को देखना और कैसे मैं लिखने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो ऐसा चित्र दे दिया, अब हमसे कहता है ये दोनों भुजा दे दी, जैसे ये दोनों भुजा दे दी, कहता है ये बता दो AB, बच्चे को मालूम ही नहीं कैसे होगा। तो आज से याद रखना कि अगर हमें AB चाहिए तो AB का जो स्क्वायर होगा वो AD इंटू AC होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है AB का। अब ये नाम आप नहीं, नाम कुछ भी हो सकते हैं, आप याद रखना इस डंडी का स्क्वायर यहां से यहां, यहां से यहां, जैसे ये BC पूछ दे कि BC की वैल्यू क्या होगी, तो याद रखना BC का स्क्वायर C से D, C से A, C से D, C से A। बोलो हाँ, अगर हम इन दोनों को भाग दे दें तो AB स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर, दोनों को भाग दोगे बच्चा तो AD अपॉन CD आएगा। और इसका एक और इंपॉर्टेंट कि अगर हमसे BD का स्क्वायर पूछ दे तो BD, तो D से A, D से C, D से A, D से C, और अंतिम जो थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी बताई थी कि BD की एक वैल्यू ये भी होती है कि AB इंटू BC अपॉन AC। आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरी जिंदगी में, मैं SSC को भी पढ़ाता हूं, मेरी जिंदगी में 50 बार इससे क्वेश्चन पूछे गए, 50 बार। इस साल भी NTPC से क्वेश्चन पूछा गया। बच्चा सोच रहा होगा सर जबरदस्ती पढ़े, पढ़ लो एक बार फिर समझ में आएगा, अभी मेरी याद नहीं आएगी, जब याद आएगी जब इस पे क्वेश्चन आएगा तब कि सर ने ये प्रॉपर्टी बताई। अब देखो इसमें क्या है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल दे दूं, अगर कोई कहते प्रभु ये 2 है, ये 3 है, ये भुजा बताओ ऐसे दे दे कि 2 3 है, भुजा बताओ, तुम शकल देखते रह जाओगे। अगर तुमको मालूम है कि ये AB कैसे निकाला, अब ये 2 3 बाकी में कुछ नहीं, ये लंब बाकी कुछ नहीं मालूम, तो क्या करें, सर की प्रॉपर्टी, अच्छा AB चाहिए था यार, 2 ऐसे लिखा, 5 ऐसे अंडर रूट में, सर 10 वैल्यू होगी AB की, मुद्दा खत्म। और तुम सोचो मजाक है, तो तुम्हारे साथ क्या होगा,
खेला होगा एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है, तब कहोगे सर 1 नंबर से रह गया। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और है, ये भी पूछी जाएगी। एक प्रॉपर्टी और है, बस तो होने को तो बहुत कुछ होता है, एक प्रॉपर्टी और पूछी जा रही है। एक प्रॉपर्टी है, बाकी बहुत कुछ है, वो मीडियन ईडियन का केसेस होते हैं, वो बाद में बताएंगे। इसके अंदर भी क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया, इसके अंदर भी स्क्वायर बन गया, तो इसे समाज ए बोलना होता है, इसे बी बोलना होता है। तो इसका ये स्क्वायर की साइड पूछी गई, तो थोड़ी देर पहले एक जनरल फॉर्मूला हमने लिखवा दिया था, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, ये हमने लिखवा दिया था। वैसे होता बहुत कुछ फॉर्मूले हैं, ये लिखवा दिया। तो अब इसकी हाइट आपको याद भी हो जाएगी कि a इंटू बी, ए प्लस बी, ये आप सभी ने देखा होगा, नहीं देखा तो भगवान हो तुम। और इसी में ये भी पूछ देता है कि ये भुजा अगर a दे दे और ये भुजा b दे दे, तो कहेगा भैया इसकी साइड बता दो। तो ये x बराबर अंडर रूट ए बी, बोलो हां, समझ गए। बाकी और भी होती है, भविष्य में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, एक और ट्रायंगल आ गया जिसका नाम है समद्विबाहु समकोण। अब सब लाइन से आ रहे तो थ्योरी तो जान लेंगे, उसके बाद खेलेंगे। अब हेडिंग डाल लो, क्या हेडिंग डाल लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेडिंग डाल लो समद्विबाहु आइसोस्केलस। हमने 2 ट्रायंगल जान लिए अच्छे से, कौन कौन से जान लिए पहले एक बार देख लो। पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम में चलो याली डाल देंगे, ठीक है, वरना प्रकाश अवस्थी ऐप में कोर्स में आपको सब मिलेगा। मेंसुरेशन में हमने 2 बातें जान गए, राइट एंगल इक्विलेटरल, ये दोनों बड़े कम होते हैं, समद्विबाहु विषमबाहु छोटा छोटा होता है, इसमें कुछ नहीं आता पेपर में ज्यादा, ये जान गए। इसका ये भी जान गए कि अंतःकेंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक सब एक ही होता है। ये प्रॉपर्टी जान गए जो कि हमेशा पेपर में पूछी जाएगी, कोई नहीं रोक सकता। ये प्रॉपर्टी जान गए कि इसका एरिया पाई ए स्क्वायर बाई 12, इसका और इसका, सीधे रट के बैठो। ये जान गए, ठीक है, कि इसके अंदर किसी भी बिंदु से तीनों भुजाओं पर अगर लंब P1 P2 P3 डाले गए तो याद रखना ये P1 P2 P3 का योग इसकी हाइट के बराबर, हाइट की वैल्यू √3/2a होती है, बस सॉल्व कर दो। ये भी जान गए इसके अंदर अगर स्क्वायर बनता है तो ये होता है। बाकी सर्कल अलकर सब जानते ही हो, आगे सीखेंगे भी, ठीक है। इस समकोण में जान गए ये, चलो अब हैंड डालो आइसोस्केलस। इसमें बस छोटी सी प्रॉपर्टी, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता। आइसोस्केलस ट्रायंगल, इंग्लिश जरूर याद रखना इसकी क्या होती है, बाकी हिंदी में तो मालूम ही है, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। प्यारे दोस्तों पहले जानो इसका जो मेन प्रॉपर्टी है वो सिर्फ इसका डायग्राम है, बच्चा समझ नहीं पा रहा, देखो क्या, कुछ नहीं, मेन प्रॉपर्टी तो यही हो गई कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। अगर जिस किसी भी ट्रायंगल की ये दोनों भुजाएं इक्वल होंगी तो ये जो होगा ये लंबवत होगा और ये बराबर भागों में डिवाइड कर देगा, और यही एंगल बाइसेक्टर होगा, यही एंगल बाइसेक्टर होगा। अब यहां पर ये ए है तो ये बी है, और ये वैल्यू b/2 और ये b/2 और ये h है, हाइट। इस हाइट को भी हम यहां पर एल्टीट्यूड या मीडियन बोल सकते हैं क्योंकि ये लंब है और दोनों को बराबर भागों में डिवाइड भी कर रहा है, ठीक है, ये चीज है। अब एक चीज समझो, इसकी हाइट आप में से कितने लोगों को याद है, वो तो कोई नहीं जानता, मैं भी भूल रहा हूं पर लिख दूंगा, b/2 √4a² माइनस का b²। एसएससी सीजीएल मेंस में सिर्फ इतना ही पूछा गया, इसकी हाइट क्या होती है। इसकी हाइट सब निकालते कैसे, अगर आपकी इच्छा नहीं है रटने की मत रटो, पाइथागोरस लगा दो, h² b²/4 इज इक्वल टू a²। ठीक है, ये हाइट गलत लिख दिया मैंने शायद, तभी पाइथागोरस लगा रहा हूं ना, तो मैंने बताया ना कभी कभी भूल जाता है आदमी। h² बराबर दिस वन, तो h² बराबर a² माइनस का b²/4। एक्चुअल में वो हाइट गलत लिखा था, वो b/2 वाला नहीं होगा,
बताएंगे भी क्या होगा। तो h की जो वैल्यू होती है वो होगी 4a² माइनस b² बाई 2, ये हाइट होती है। एक्चुअल में उस टाइम जो हम लिखने जा रहे थे वो एरिया लिख दिया था। एरिया होता है b/4 √4a² माइनस का b², समद्विबाहु त्रिभुज का। तो क्या बच्चा ये याद करता है पेपर में? देखो ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम के, फिलहाल इसका यूज नहीं है, क्योंकि इसका यूज क्या नहीं है, जिसको ये मालूम है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती, पर पेपर में डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे जाते हैं तो इन्हें याद कर लीजिए। ऐसा क्यों? एक्चुअल में हम लोग जो तैयार कराते हैं वो कैसे, तो अभी आप देखने को मिलेगा। रीजन क्या है, हाइट हम सीधे निकाल लेते हैं, कोई वैल्यू दी गई, अभी देखना आज क्वेश्चन आएगा, जैसे ये 6 दे दिया, 3 3 दे दिया, फिर ये 5 दे दिया तो सीधे ये 4, खत्म। तो ये सब निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। एरिया, तो एरिया हम लोग जनरली यूज करते हैं इसका क्या, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो यहां से हम इसका एरिया भी निकाल लेते हैं। तो देखो हाइट हमने निकाली, पाइथागोरस से एरिया क्या होगा, 1/2 p और इंटू h, तो इसलिए b/4 √4a² माइनस का b² होता है। आई होप ये चीजें समझ गए। इससे और क्वेश्चन कौन से अराइज होते हैं, इसी में राइट एंगल वाला अराइज हो रहा है, समकोण वाला, कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, अगर ये a है तो ये a है, तो ये a√2 होगा, ये भी याद रखना है, ठीक है। और कुछ नहीं। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। अब सिर्फ क्वेश्चन स्केलिन को बताएंगे जब उसका क्वेश्चन आएगा, बस बहुत हुआ सम्मान। अब खेला होगा। यदि एक समद्विबाहु, देखो यहां कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे हम, जो आप सोच रहे हो कॉन्सेप्ट। यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण का माप 8 है, अभी हमने क्या देखा कि अगर ये a है और ये a है तो ये a√2, बोलो हां। और एक और बात सुनो, अगर ये a है तो √2 से सब में भाग दे दो, a/√2, a/√2, सीधी सी बात है भाई, a/√2 से सभी में भाग दो, तो यही प्रॉपर्टी स्क्वायर में भी लगती है। यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 8 है, अगर ये 8 है तो √2 से भाग दे दोगे तो भुजा 4√2 हो जाएगी। कहता है प्रभु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, 4 चुकू 16 गुणा 2, 2 से 2 गया तो क्या 16 आंसर आएगा? बिल्कुल, इस क्वेश्चन का आंसर 16 ही होगा। कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट कीजिए। चलिए अब हम लोग स्पीड से पढ़ेंगे, जिसके लिए आज का सेशन है क्वेश्चन नंबर 5। अब सभी लोग आंसर देना मेरे प्यारे दोस्तों, युद्ध स्तर में। चलिए क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं की लंबाई 7/24 है, इस त्रिभुज का परिवृत्त, कब का क्वेश्चन है, बाकी समझदार हो। तो अभी हमने आपको प्रॉपर्टी बता दी थी कि अगर ये 7 है ये 24 है, तो परिवृत्त की हाइपोटेनस यानी कर्ण क्या होगा, 25 होगा। बोलो बोलो, टेल टेल। और मेरे प्यारे दोस्तों हमसे कह रहा है परिवृत्त का क्या बता दो, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल, यानी हमें रेडियस बतानी। तो 25/2 12.5, यही उत्तर हमारा। कैसा लगा ईमानदारी से बताओ। इसीलिए हम प्रॉपर्टी बता रहे थे कि एक बार प्रॉपर्टी हो गई उसके बाद तो खेला है, मुश्किल से आधा 1 घंटे में सारा खेला हो जाएगा। 5वां नंबर हो गया। 6ठा नंबर, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई बताओ। अब इक्विलैटरल का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर, और वही कह रहा है प्रभु 49√3, हैप्पी बर्थडे, a², जो कि 49 गुणे 4, और स्क्वायर रूट लोगे तो 7 गुणे 2 आएगा। 7 गुणे 2 कितना होता है, 14 होता है। 7 गुणे 2 कितना होता है, 14 होता है। बोलो बोलो, टेल टेल। ठीक है, खुशी मिली कि नहीं मिली, ठोको लाइक, बोलो हां। 6ठे के बाद 7वां नंबर। अब यहां पर एक छोटी सी बात को हम समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन हमेशा आसान रहेगा। थोड़ा सा नया है, करना नहीं है, सीखना है।
सीखना क्या है, क्योंकि प्रॉपर्टी ही प्रॉपर्टी बतानी होती है। समझो, जैसे ये हमारा समबाहु त्रिभुज है अभी, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु से एक ट्रायंगल बनाया गया। तो जब भी ये मिड पॉइंट से ट्रायंगल बनाया जाए तो समझ जाना ये सारे का एरिया बराबर होगा, ये चारों पार्ट का एरिया बराबर होगा। समझ गए? और अगर ये एरिया बराबर होगा, अगर हमसे कह दे परिमाप क्या होगा, कि इसका परिमाप तो जो अंदर वाला परिमाप है वो बड़े वाले परिमाप का आधा हो जाएगा, मुद्दा खत्म। अब जैसे हमसे ये कह दे कि ये एक समकोण त्रिभुज है, इसका मध्य बिंदु ये, इसका मध्य बिंदु ये, इसका मध्य बिंदु ये, और इससे भी एक त्रिभुज बनाया गया, इसका एरिया बताओ। तो जो इसका होगा वो इसका, वही इसका। ऐसा क्यों? एक्चुअल में जो माध्यिका होती है, माध्यिका का काम होता है भुजा को दो बराबर भागों में डिवाइड करना, यानी ये दोनों डिवाइड, और इसे समाज हमारा मीडियन के नाम से जानता है और हिंदी में माध्यिका बोलता है। बोलो हां। तो ये क्या करता है, ये दोनों के एरिया को बराबर डिवाइड कर देगा। इसी में आपसे उल्टा सीधा कुछ भी पूछ सकता है कि ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु, तो एरिया क्या? ठीक है, अब ये सारे एरिया बराबर, तो ये कोई भी ट्रायंगल भी हो उसमें भी फॉलो करेगा। ये नहीं कि समबाहु हो, समकोण हो, कोई भी ट्रायंगल हो उसमें फॉलो करेगा। बोलो हां। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर कहता है एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है और पीक्यूआर क्रमशः एबी बीसी एसी की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। तो कहीं ना कहीं ए बी सी, ये पी क्यू और आर, ये मध्य बिंदु है। त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 4 है, तो कह रहा पी क्यू आर का एरिया बताओ। हमसे इसका एरिया पूछा गया, और अभी प्रकाश सर प्रचंड ज्ञान से क्या कि इन चारों पोर्शन का एरिया बराबर होगा। हमसे इस पोर्शन का एरिया, तो चारों का बराबर, तो 1/4 पोर्शन, क्योंकि 4 ट्रायंगल में से एक पूछ रहा है, 1/4। समबाहु का एरिया होता है √3/4, भुजा का स्क्वायर यानी 4 × 4, 16 से 16 गया, √3 आंसर। इसका आंसर √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ईमानदारी से सभी लोग कमेंट करो, क्या यह क्वेश्चन आपसे बना कि नहीं बना? खुद से बनना चाहिए, इसीलिए प्रॉपर्टी बता रहा हूं, वरना तो सीधे धुआं धुआं, बच्चा भी खुश, ये लो सर ने 50 ठो करा दिए। कराएंगे, सिखा के कराएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट आया, यानी ये तो या तो पेपर में छोड़ दो या जूझ जाओ। सर ऐसा क्यों? जैसा ये एनटीपीसी में आया, सेम पैटर्न का क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 में भी आया है। आज के सेशन में आप देखोगे, इसमें क्या है, स्कैलिन वाला फॉर्मूला लगता है, यानी विषम बाहु त्रिभुज। उसमें आप जानते हो कि S बराबर क्या होता है, A + B + C/2, और एरिया क्या होता है, जिसे हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, क्षेत्रफल √ होता है S - A, S - B, S - C, जिसे हम लोग हीरोज फॉर्मूला भी बोलते हैं। अब देखो ये वाला कहता फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो 5, 7, 11 हमारा ट्रिपलेट्स नहीं है, 5, 7, 11 हमारा ट्रिपलेट्स नहीं है, तो इसमें S निकालोगे तो 5 + 7 + 11/2, तो 7, 5, 12, 11, ये 23/2 हो जाएगा। अब हम एरिया निकालने गए तो S ऐसे, तो यानी 23/2 ऐसे। थोड़ा सा दिमाग भी लगाना, 5 इसमें घटाओगे तो 5 दूना 10, 23 में 10 गया यानी 13/2, ये ओरल घटाओ। 7 दूना 14, 23 में 14 घटाओगे 6 3 9, 9/2, ये घटाओ 11, तो 11 दूनी 22, 23 में 22 घटाओगे तो 1/2, यही इसका आंसर है। अब 2 2 2, तो नीचे से 4 बाहर आ गया, इससे 9 यानी 3 आ गया, और √ में 23 × 13 जो कि 299 हो जाएगा। ये आंसर अप्रॉक्स में है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम। तो सर कैसे? अरे निकालेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं, बचपन की यादें, क्योंकि क्वेश्चन चाहता है कि एग्जैक्ट आंसर निकालो। सभी 12 में है ना मेरे भाई, कैसे अंधी मार दे। तो देखोगे पेयर 1, तो यहां 1 आएगा, 1 लिखा,
199 हुआ, यहां एक एक हो गया 2, कितनी बार में, 7 बार में, 27, 7 सत्ते 49, 4 हासिल, 14 4 18, नीचे आया 10, दशमलव लगेगा तो 2 जीरो, यहां फिर से 7, ये हो गया 34, कितनी बार में, 3 बार में, 17.3 अप्रॉक्स में इसकी वैल्यू आएगी। तो 17.3 गुणे 3/4, अब ये कैलकुलेशन हम तेजी से कर रहे हैं, 17 51.9/4, भाग दे दो, 4 का भाग दोगे तो 48 यानी 12 बार दशमलव, फिर यहां आएगा 39, तो 9 को 36 यानी 9 बार, 12 पॉइंट समथिंग में आएगा, और 12 पॉइंट समथिंग में एक ही ऑप्शन है, वो भी ये। और याद रहे, ये क्वेश्चन आपका पेपर बर्बाद कर सकता है। छोटा बम क्वेश्चन था मेरे भाई, पेपर बर्बाद करने के लिए आया था। ठीक है प्यारे दोस्तों, मोहब्बत से पढ़िए, छोटा बम क्वेश्चन है। अब आपको यह याद रखना है कि अगर स्कैलिन का क्वेश्चन आ रहा है विषम भाव का पेपर में, तो उसे अंत में करना, और या तो ऑप्शंस देख लेना कि ऑप्शंस आपके पॉइंट एंड में तो नहीं है। अगर पॉइंट एंड में तो टच ना करना, अगर इंटीजर में है तो टच करना पेपर में। क्यों? अभी जब ग्रुप डी वाला भी देखोगे क्वेश्चन, वो भी जहरीला क्वेश्चन है। सावधानी हटी, तुरंत दुर्घटना घटी। हां, सरल कब होगा? सरल ये तब होता जब ये इस पैटर्न में आंसर देता, इस पैटर्न में, और ये जो येलो कलर से किया है उसको करने की जरूरत नहीं थी, तो बढ़िया क्वेश्चन है, आप अटेम्प्ट करो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और सीधी सी बात, सिलेक्शन उसी को होता है, उसे जिसे मालूम है किसके साथ खेलना है और किसके साथ नहीं खेलना है। ठीक है, इसके बारे में हम अंत में एक एग्जांपल से बताएंगे। ठीक है, अभी नहीं। यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी दोनों के क्षेत्रफल बराबर है। ये एक त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 है आधार, और एक वर्ग है जो 12 है, तो कह रहा है प्रभु इसकी हाइट बता दो, यानी ऊंचाई। आपको बेसिक मालूम है, एरिया क्या होता है, 1/2 आधार गुणा बेस इंटू हाइट, और इसका 12 गुणे 12। कह दो हैप्पी बर्थडे h बराबर 24। तो आसान क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। बोलो बोलो टेल टेल। और ये रहा एक और प्यारा क्वेश्चन। अब इस पैटर्न का क्वेश्चन सभी में आया, अभी ग्रुप डी में भी देखोगे आप। 17/2/2021, बच्चा घबरा गया, सर ये कहा दे दिया। अरे प्रॉपर्टी बेसिक सी होती है, लिख लो प्रॉपर्टी, और क्या फर्जी क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी क्या? जैसे कोई एक त्रिभुज है, ये ए है तो ये ए, ये बी है तो ये बी, और ये सी है तो ये सी। अगर ए वाली भुजा बोल रहा है तो ये जो भुजा लाई करती है वो क्या होगा, मॉड में रखते हैं क्योंकि पॉजिटिव होता है, ऐसे बस। कि जो, क्योंकि त्रिभुज तभी बन सकता है कि जब दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से बड़ा होगा, तभी त्रिभुज बनेगा। माना ए बड़ी भुजा है, मान लो ए बड़ी भुजा है, तो ए बड़ी भुजा है तो सीधी सी बात है बी प्लस सी का जो योग होगा, अगर ए से बड़ा है तभी ये ट्रायंगल है, अन्यथा नहीं। और एक और बात, जब बी और माइनस सी का अंतर इससे छोटा है तब भी ट्रायंगल होगा। अब सबको मालूम है, अब ये नहीं देखना, ये कह रहा है 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल 4 और 10, लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, तो क्या होगा, 4 और 10 होता है 14, और 4 में से 10 गया 6, और ए के बीच में थर्ड साइड आ गई, मुद्दा खत्म हो गया, मुद्दा ही खत्म। एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। अब जिसको मालूम है तो बादशाह, वरना कहेगा सर ये कहा है, वाई दिस कोलावरी, हो गया। अभी आएगा ऐसा क्वेश्चन, खुद से करना। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यानी ये ए है, ये ए है, तो ये ए √2 है। समद्विबाहु समकोण यानी दो भुजाएं बराबर, तो पाइथागोरस से ये होता है। और कहता भैया इसका कर्ण बता दो, तो एरिया 1/2 ए गुणा ए बराबर 81 के, तो ए स्क्वायर बराबर 81 गुणा 2, तो ए क्या होगा 9√2। ये ए की वैल्यू होगी, ए की वैल्यू क्या होगी 9√2 होगी। कोई तो बोलो हाँ सर 9√2 वैल्यू होगी,
जब a बराबर 9√2 के होगा, कहता फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, यानी कर्ण की लेंथ क्या होगी। बच्चा जान गया कि यहां सीध रखना है 9√2 में √2 का गुणा कर दोगे तो 18 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 18 आएगा। देखिए किसका सही आंसर है, सभी बच्चे दे रहे हैं, ये एक खुशी की बात है। मैंने पहले बोला था सब आपसे बनेंगे जब सीख लोगे। एक त्रिभुज की धन पूर्णांक है, देखिए भुजाएं धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक को हिंदी में धनी पूर्णांक, इंग्लिश में पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। अब ये क्वेश्चन क्यों अच्छा है, क्योंकि आपसे ये गलत होने वाला है, इसलिए ये अच्छा है। कहता है एक त्रिभुज की भुजाएं धन पूर्णांक यानी इंटीजर है, यदि दो भुजाओं की माप 6 और 3 है तो ऐसे विशिष्ट त्रिभुज की संभावित संख्या क्या है। फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ सच डिस्टिंक्ट ट्रायंगल। बच्चा घबरा गया, अरे कुछ नहीं करना मेरे भाई, ये प्रॉपर्टी लगनी है और कुछ नहीं, नजरिया बदला है बस। देखो कैसे कैसे, मान लो ये ए भुजा है, मान लो ए भुजा है, 6 3 9 हो गया और 6 में से 3 गया तो 3 आया। तो जो ये ए का मान वो भी इंटीजर, तो 3 के बाद कौन सा नंबर आता है, 4 5 6 7 8 9 नहीं, क्योंकि 9 तो ये है, यानी 5 वैल्यू ए की हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि हमसे पॉजिटिव इंटीजर ही बोल रहा है। ठीक है, अब ये 4.2 4.3 नहीं, 4 5 6 7 8 टोटल ये 5 वैल्यू ए की हो सकती है, यानी 5 इज द राइट आंसर। कैसा लगा, देखो कुछ बच्चे 3 बोल रहे हैं, कुछ 7 बोल रहे हैं, तो इसीलिए खेला होता है इनके साथ, समझ गए, तभी खेला होता है बच्चों के साथ। कैसा लगा बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए मोहब्बत से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए, बढ़िया क्वेश्चन है। यहां हम एक नई प्रॉपर्टी को सीखेंगे, क्योंकि ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, समझो है एरिया, इस प्रॉपर्टी को समझो, कुछ नहीं होता। देखो आजकल ये बहुत ज्यादा पेपर में आ रहा है, तो प्रॉपर्टी समझो। जैसे ये एक त्रिभुज है एबीसी, और कह दे कि ये जो लाइन है यहां पर, मान लो ये डी है, और इसे एम और एन के रेशियो में डिवाइड करते, तो जो एरिया इस ट्रायंगल का होगा वो एम और एन के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये कोई ट्रायंगल है, कोई कह दे ऐसे कि ये 2:3:1 के रेशियो में, तो जो इसका एरिया होगा वो 2:3:1 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। बस इतनी सी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। अब जैसे माध्यिका की बात करें, माध्यिका की, तो माध्यिका में ये 1:1 में डिवाइड होता है, तो जो इस ट्रायंगल का एरिया होगा वो 1:1 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं सीखना, बोलो मगर प्यार से। दोस्तों क्या कहता है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 39 है, तो ये एक त्रिभुज है ए बी और सी, इसका क्षेत्रफल 39 है। बीसी पर दो बिंदु हैं डी और ई, बीसी पर दो बिंदु हैं, कौन से, डी और ई, ऐसा बोल रहा है। और कह रहा है सभी ये बराबर हैं, यानी 1:1:1 के रेशियो में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। भाई बीडी बराबर डी के, डी बराबर ईसी, कहता एडीसी का क्षेत्रफल बताओ। अब एक बात, जो बच्चा एक्सपर्ट है वो जान गया कि इनका क्षेत्रफल सभी का बराबर होगा, 1:1:1, तो ये टोटल 3 हो गया, यही 3 यूनिट बराबर हमें 39 की हो गई। 3 बराबर 39 यानी 1 बराबर 13 के, और हमसे कहता है प्रभु एडीसी का मान बता दो। एडीसी यानी 1:1:2 की वैल्यू, तो 2 गुणा 13 यानी 26 आंसर होगा। कैसा लगा क्वेश्चन नंबर 13, और आंसर आएगा 26, बोलो मगर प्यार से। दोस्तों ये क्वेश्चन हो गया 13 के बाद, अब हम आगे चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। यदि 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 8 है, अब एक चीज समझो, अंतः त्रिज्या 8 है, यानी ये त्रिभुज है और इसकी अंतः त्रिज्या 8 हमें दी गई है।
बोलो हाँ। और कहता है क्या, क्षेत्रफल बता दो। तो अब इसमें इक्विलैटरल काम नहीं आएगा, जनरल फॉर्मूला R बराबर डेल्टा अपॉन एस, जिसे हमने कहा था एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल। अरे बोलो हाँ। और एस फॉर होता है सेमी पेरीमीटर, जिसे ये समाज अर्ध परिमाप के नाम से जानता है। अब देखो ये चीजें आपको अगर आती हैं तो ये क्वेश्चन फर्जी है। कैसे? हमें डेल्टा चाहिए, डेल्टा चाहिए, बोलो हां। अंता त्रिज्या जो कि 8 है, और जो ये 64 है वो हमारा परिमाप है, अर्ध परिमाप 64/2 यानी 32। बस इतना ही करना है। 8 दूनी 16, 8 त्रिका 24, 1 25, 256 बराबर डेल्टा के। ये इसका आंसर आएगा 256 डेल्टा। 256 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए। बोलो बोलो, 14 के बाद 15 नंबर। अब देखो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं, ये आसान है, ये आसान है, अभी इस पैटर्न में आएगा, वो बताएंगे। वो ज्योमेट्रिक क्वेश्चन होते हैं पर बहुत आसान है, समझो। दो त्रिभुजों के आधारों का अनुपात 4 और 5 है, उनकी क्षेत्रफल इतना है, संगत ऊंचाई। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या है, एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। पहले बोलो हाँ। अब दोनों का क्षेत्रफल रेशियो तो 8/15, जब भाग दोगे तो 1/2 1/2 कट जाएगा, B1 H1 B2 H2 आएगा। तो B1 आधार में 4/5 दिया गया, तो ऊंचाई हमारी H1/H2। बस कट्टा पिट्टी कर लो, आंसर आ जाएगा। 4 से ये 2 बार में गया, 5 से 3, इनकी ऊंचाई का रेशियो 2 और 3 होगा। एक्सपर्ट हो तो तेजी से होगा। आसान क्वेश्चन। तो समरूप त्रिभुज, अब एक चीज समझो यहां पर, देखो इसमें 2 ही पैटर्न चल रहे हैं, ज्यादा पैटर्न नहीं। अगर समरूप त्रिभुज की ऊंचाई देकर, ऊंचाई या भुजा देकर हमसे एरिया पूछे तो साइड का स्क्वायर होता है, और अगर परिमाप पूछे तो साइड का रेशियो होता है। कुछ भी कैसा भी हो, बस समरूप होना चाहिए। हमसे कहता है तो समरूप त्रिभुज की संगत ऊंचाइयां 8 और 11 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात, तो आप कहोगे 8/11 का स्क्वायर। समझ गए, 8 का 64 होता है, 11 का 121 हो गया, और कोई हवन नहीं करना है। बोलो बोलो, टेल टेल, खुशी तो मिलेगी। अब यहां देखो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, एसएससी में भी आता है, सीएचएसएल में सेम क्वेश्चन आता है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए। कहता है दिया गया त्रिभुज एबीसी और डीईएफ जो कि हमारा सिमिलर है, और बीसी बराबर 12.5 के है, ईएफ बराबर 10 के, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात। तो अभी हमने कौन सा ज्ञान दिया, हमने क्या ज्ञान दिया, चलो लिख देते हैं कि जो एरिया होता है, एरिया जैसे एरिया ट्रायंगल एबीसी की बात करें, और एरिया यानी क्षेत्रफल हम बात करें डीईएफ की। अगर एरिया की बात करें तो भुजा का स्क्वायर होगा, यानी बच्चा बीसी स्क्वायर अपॉन ईएफ। हाँ, एक बात और याद रखना, नए पैटर्न में क्या आ रहा है, उल्टा दे देता है, पहले ईएफ दे देगा फिर बीसी दे देगा, बच्चा कहेगा वाई दिस कोलाबरी। याद रहे, अगर एरिया यहां एबीसी है तो यहां भुजा एबीसी में से ही होनी चाहिए। मालूम चला पहले ईएफ दे दिया, कह दो 10/12.5, तो तुम्हारे साथ खेला हो जाएगा। समझ गए ना, यहां डीएफ तो यहां देखो इसी में से कोई अक्षर होगा, मोटा मोटा समझो। तो भैया बीसी की वैल्यू 12.5 का स्क्वायर, और ईएफ की वैल्यू 10 यानी 10 का स्क्वायर, बस। और एरिया चाहिए, खेला होगा। 12.5 गुणे 12.5, दशमलव हटाओ तो नीचे 100 आएगा, और यहां 10 का स्क्वायर 100। समाज इसे 5/4 के नाम से एक दिन जानेगा, 5/4, और इसी को 25/16 बोलेंगे। ये आंसर हो गया। एक बच्चा तो ऐसे कर रहा है, एक बच्चा जानता है कि सर 2.5 का पहाड़ा तो हमें आता है, हमें तो यही करना है 12.5/10। सर हमें 2.5 का पहाड़ा आता है, 2.5 से ये 5 बार, 2.5 से ये 4 बार, अब इतना तो आना, 2.5 मतलब 2.5, तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, तो वो ऐसे करेगा। तो इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस,
एंड योर कैलकुलेशन। ठीक है, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। बोलो बोलो, चलिए मोहब्बत से सीखिए, मोहब्बत से। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दे, देखो 3 गुना, पहले समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, यही होता है कि नहीं होता है, ईमानदारी से बताओ। और हमसे कह रहा है कि अगर हम भुजा को 3 गुना कर दें, यानी 3a का स्क्वायर कर दें, 3 गुना मतलब यानी 3a का स्क्वायर कर दें, तो सीधी सी बात है, आप खुद ही देखोगे तो 9 गुना एरिया बढ़ जाएगा, क्योंकि ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये तो एरिया कितना गुना हो जाएगा, तो 9 टाइम्स ऑफ द एरिया, ओरिजिनल एरिया का 9 गुना। ठीक है, आई होप ये चीज समझ गए होगे, 9 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल एरिया। ठीक है, चलिए प्यारे दोस्तों, 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज में ज्यामितीय आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा, कर्ण 4 सेंटीमीटर, कर्ण और कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये कांस्टेबल का क्वेश्चन है, रेलवे, समझो। और यही क्वेश्चन एनटीपीसी में आया, समझे? तो ये सब नहीं देखना, प्यार से सीखना है। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर इज 4 सेंटीमीटर लार्जर देन द बेस, यानी बेस अगर x है तो ये x+4 होगा, हाइपोटेनस 4 देन लार्जर x+8 होगा। हमने आज आपको प्रचंड ज्ञान दिया है कि 3 4 5 एक ट्रिपलेट्स होता है जिसका गैप समान होता है, सभी में 4 4 का गैप, तो 4 4 का गुणा कर दो, क्योंकि उसने खुद ही बोला है, यानी एक 12 होगा, एक 16 होगा, एक 20 होगा। अगर यही वैल्यू आप पुट करते हो तो बिल्कुल राइट होगी, कोई गलत नहीं कर सकता, क्योंकि सभी में 4 4 का गैप है। तो कहता है कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, 20 इसका आंसर होगा, इससे ज्यादा शॉर्टकट होता ही नहीं। और याद करो, आज ही के सेशन में एज ए थ्योरी के वर्क में हमने आपको लिखवा दिया था। ठीक है, चलिए 19 के बाद 20 नंबर। अब देखो यहां पर हमने बताया था, अभी समझ में आएगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 है, हमें कोई दिक्कत नहीं, समद्विबाहु की हमें प्रॉपर्टी मालूम चले, ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, ये इस पे लंब होता है। ठीक है, जैसे ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये दोनों, ये एंगल बाइसेक्टर, कुछ याद आया? अब देखना कितने प्यार से उड़ा देंगे हम। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 है, कोई बात नहीं, इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 गुना है, यानी ये 5x, ये 5x, तो ये 6x है। और अब देखो असली खेला, जी हां, ये इस पे लंबवत होगा, ये दोनों बराबर होंगे, यानी 3x 3x होंगे। 3 5 देखा, 3 5, तो किसकी याद आई? 4x की, क्योंकि ट्रिपलेट्स होता है 3 4 5, 3 4 5। हमसे कहता है कि परिमाप, तो 5 5 10 6 16, 16x बराबर किसके आ गया? 32 के, यानी परिमाप x बराबर 2 के, x बराबर 2 के, यानी ये 4 की जगह 8 और ये 6 की जगह 12 हुआ। हमसे कहता है एरिया बता दो, 1/2 गुणा 12 गुणे 8, 48 आंसर होगा। और अगर आप जनरल मेथड से जाओगे तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में आपके साथ खेला होगा, समझ गए? तो दोस्तों, कॉन्सेप्ट इज द पावर, हमेशा याद रखना। मोटा मोटा ये लंबवत होगा, बराबर 2 भागों में डिवाइड होगा, टोटल 6x है, तो ये 3x 3x हो जाएगा, ये 5x, और ट्रिपलेट्स 3 4 5 होता है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। 20 नंबर क्वेश्चन के बाद 21 नंबर। यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 28 है, इसकी अंतः त्रिज्या इतना, इसका क्षेत्रफल, अगर आपको फॉर्मूला याद है R बराबर डेल्टा अपॉन S, तो R क्या है? एक चीज देखो, R क्या है? 3.5। डेल्टा क्या है? डेल्टा, डेल्टा ही चाहिए, और परिमाप 28, यानी ये 14 हो जाएगा, क्योंकि अर्ध परिमाप। और बच्चा 14 का गुणा कर लो, 14 25 70, 7 हासिल, 14 3 42 और 7 49, 49 आंसर आएगा।
तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या होगा? 49 आएगा। अब एक चीज बताएं, अब सुन लो, सारे लोग सुन लो। जब हम 2020 में ये क्वेश्चन पढ़ा रहे थे तो बच्चे कह रहे थे सर ये तो पेपर एनटीपीसी में आएगा नहीं, आएगा नहीं। यही क्वेश्चन है मेरे भाई, यही क्वेश्चन है। हम ये फॉर्मूला रट जाके देखना, 2020 वाली किताब में सेम क्वेश्चन था, बच्चा कह रहा था नहीं आएगा। और आज ही आप देखो, लाइव दिखाता हूं मैं, लाइव। इसीलिए ये किताब क्यों अच्छी है उसका कारण यही था। देख लो 3/3/2021 में, देख लो लाइव। अब कह दो सर का डिजिट ही वही छाप देगा, डिजिट क्यों छापेगा? डिजिट में तो बदलाव करेगा। देख लो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, इसे कहते हैं। तो जो किताबों से पढ़ता है वास्तव में सिलेक्शन की ओर जाता है, और जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, क्वेश्चन किसी भी लेवल का है वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। ठीक है, हम ऐसा पढ़ाएंगे पेपर अगर में नया क्वेश्चन भी होगा तो भी सॉल्व होगा, नॉट ए बिग डील। दो समरूप त्रिभुज में इनकी संगत भुजाओं का अनुपात 1 और 3 है। बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना, छोटे का कितना? तो अभी हमने क्या बताया, भुजाओं का स्क्वायर ही हमारा क्षेत्रफल में जाता है। अब 1 और 3 के रेशियो में तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, और बड़े का एरिया तो 9, ये 72 वाले में आएगा, ये ऐसे ही जाएगा। इसे x कर लो। नहीं समझे? छोटे का एरिया x, बड़े का एरिया 72, और 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। समझ गए? 9 से ये 8 बार, यानी x बराबर 8, यानी छुटकू का एरिया 8 आएगा। एसएससी में भर भर के आया ये क्वेश्चन, सीएचएसएल में आया, एमटीएस में आया, सीजीएल में आया, सब में आया, क्योंकि एरिया शब्द यूज किया हुआ है। कुछ नहीं, फर्जी क्वेश्चन। चलिए 22 के बाद 23 नंबर, एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब। देखो देखो क्या शब्द यूज किया, शीर्ष लंब। अभी तक हाइट एट चिल्लाते थे, इंग्लिश में एल्टीट्यूड। यही थ्योरी लिखवाई है मैंने, इसीलिए लिखवाई है। किस शब्द यूज किया? एल्टीट्यूड यानी शीर्ष लंब। शीर्ष लंब यानी हाइट, और ये हमारा √3/2a होता है, जो कि 15 के है, यानी a बराबर 30/√3, यानी 10√3 भी बोल सकते हैं। और हमसे कहता है प्रभु इसका क्षेत्रफल क्या होगा? √3/4, भुजा का स्क्वायर यानी 10√3 इंटू 10√3। मासूम से दोस्तों 10 दूना मतलब 10 गुणे 10 100, 4 से काटोगे तो 25 आएगा। समझ गए? 75√3 आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। √3 इंटू √3 तो 25 यहाँ 75√3। कैसा लगा? तो जो हाइट का मतलब एल्टीट्यूड यानी शीर्षलंब, अभी शीर्षलंब लिखा, अब हो सकता है आने वाले समय में मीडियन बोल दे कि माध्यिका, ये बच्चा कहेगा कहां से खेला होगा। यदि दो समान त्रिभुजों की समरूप भुजाओं का अनुपात 2 और 3 है, उनकी समरूप ऊंचाई क्या होगी? अगर यही है रेशियो तो यही रेशियो में ऊंचाई भी रहेगा, क्योंकि जब एरिया बोलता तो उसका हम स्क्वायर करते, जब एरिया बोलता तब हम उसका स्क्वायर करते, क्योंकि हमने बताया है साइड, ऊंचाई, परिमाप समान रेशियो में होता है। अगर एरिया कह दे तो फिर साइड, ऊंचाई और परिमाप का स्क्वायर होता है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, पूछा ही जाएगा और पूछा गया है। कहता है एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा के दुगनी लंबाई से 2 कम है। देखो खेल गया, सबसे छोटी भुजा के दुगनी से 2 कम है, और यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक है, यानी ये 2 मीटर अधिक है, तो बस इसका गैप 2 देखा ना, आत्मा तुरंत बोली सर 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, इसका डबल 10। अब चेक जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर अंतर 2 नहीं बोला, 6 रखा, 6 2 8, ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब ये चीज यहां चेक करो, 6 दूनी 12 में से 2 गया 10, यानी ये भी सही, यानी यही ट्रिपलेट्स लगेगा।
और अब तो कुछ नहीं, कहता है त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 10 आंसर। अब आपको खुशी मिली होगी, इसीलिए मैं कहता हूं कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। ठीक है, 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन। एक आयत जिसके आयाम 4 और 5 है, को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया। ये एक आयत है जिसका आयाम 4 और 5 है, और इसे मोड़कर एक समबाहु, ये डिजाइन वाला क्वेश्चन बहुत आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आयत का परिमाप देखें तो कहीं ना कहीं आयत का परिमाप हो गया 18, सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं का। तो यही परिमाप इसके, तो यानी ये 6 6 6 हो जाएगा। बोलो हाँ। और देखा जाए अगर मुझे इसका एरिया चाहिए तो √3/4, भुजा यानी 6 का स्क्वायर 36, तो 9√3 आंसर आएगा। तो हमसे कहता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि 9√3 आएगा। बोलो हाँ। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयत जिसका आयाम 4 और 2 है। मेरे मासूम से दोस्तों, ये 4 ये 2, तो ये भी 4 ये 2, अगर हम इसका परिमाप देखें तो ये 12 हो जाएगा। हमसे कहता है एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए मोड़ा गया। अगर समबाहु बनाओगे तो तीनों भुजाएं बराबर, 3a बराबर 12 के, तो यानी ये 4 4 हो जाएगा। हमसे कहता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। खुल के बोलो, √3/4, भुजा का स्क्वायर यानी 16, जिसे समाज 4√3 बोलेगा, यानी 27 का आंसर 4√3 आ जाएगा। और एक प्यारा सा क्वेश्चन ग्रुप डी का। जी हां, अब यहां से ग्रुप डी के प्यारे प्यारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 5 12 13 है, 5 12 13। जहां 5 12 13 हो गया तो समझ गए ये ट्रिपलेट्स है। सीधी सी बात, क्योंकि इसने कहीं समकोण त्रिभुज नहीं बोला। 5 12 13 का मतलब ये एक ट्रिपलेट्स हो गया। 5 12 13 इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु से, जहां इसने मध्य बिंदु बोल दिया, ये मिड पॉइंट, तो याद रखना इन चारों पोर्शन का क्षेत्रफल बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि माध्यिका का रोल हो जाएगा। समझ गए, माध्यिका वाला रोल हो जाएगा। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़कर एक छुटका सा त्रिभुज बनाया गया। छुटके के त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको कुछ नहीं करना है। समकोण का एरिया 1/2 5 × 12 होगा। यहां तक हमें कोई तकलीफ नहीं। और कद्दू कटेगा तो इन चारों में बराबर बटेगा, तो 4 से भाग देना होगा। भाग दोगे तो 30/4 यानी 7.5 इज द राइट आंसर। कोको लाइक बोलो हाँ, कोको लाइक बोलो हाँ। और हमेशा याद रखना कॉन्सेप्ट इज द पावर। बढ़िया से बताया है, मोहब्बत से सिखाया है। 28 के बाद 29 नंबर। भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं 72 30 78 है, तो 20 पैसे प्रति वर्ग। देखो ये 72 30 78 क्या ट्रिपलेट्स है? पहले तो इसे देख लो, क्या ये ट्रिपलेट्स है? देखो कट रहा है 6 से ये 5 बार में गया। बरछंग 72 13 सत्संग 78, यानी ये ट्रिपलेट्स है। यानी सभी को 6 6 का गुणा करो तो ये ट्रिपलेट्स है। तो ये क्वेश्चन ग्रुप डी का आसान हो गया, अन्यथा डिफिकल्ट हो जाता। अब ये ट्रिपलेट्स है तो समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी लग जाएगी। ये 30 हो जाएगा, ये 72 और ये 78। अगर मुझे इसका एरिया चाहिए 1/2 30 × 72 हो गया। बोलो हाँ। और 20 पैसे का अर्थ होता है 1/5। 20 पैसे का अर्थ होता है 1/5। ये 5 दूना 10 से ये 0 निपट गया। 3 × 72 कर लोगे 216 आंसर आ गया। कोको लाइक बोलो हाँ। अब ये क्वेश्चन आसान है। अगर ये ट्रिपलेट्स ना होता तो यही क्वेश्चन एक डिफिकल्ट क्वेश्चन होता। बात समझ में आ रही है? 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन कहता है त्रिकोण के भुज 16 12 20 यानी ट्रिपलेट्स हैं। इसके सबसे लंबे भुज की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो यहां सबसे लंबे भुज, अब बच्चा कंफ्यूज आ जाएगा, वो सोचेगा भुज मतलब यहां साइड निकालना है। और जब इसका इंग्लिश वर्जन देखोगे, ये क्वेश्चन हिंदी वालों का गलत होना ही है। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब शीर्ष लंब। समझ गए, खेला कर दी। और शीर्ष लंब मतलब हाइट एक तरीके से। इसीलिए हमने आपको प्रॉपर्टी दुनिया भर की बताई है और हमने कहा इनको समझो।
पेपर में आपको 2 भाषाओं में मिलता है, इंग्लिश बाय डिफॉल्ट कर लेते हैं लोग। तो इसके सबसे लंबे भुज की लंबाई ज्ञात कीजिए। समझ गए? बोलो हाँ। अब देखो क्वेश्चन क्या है, 16 12 20, तो ये एक ट्रिपलेट्स होता है, 16 12 20 ट्रिपलेट्स होता है, 12 16 20, यानी पाइथागोरस को फॉलो करता है। 4 4 का गैप, समझ जाओ 3 4 5 का खेला है। बोलो बोलो टेल टेल। ये मासूम से दोस्तों, हमसे शीर्ष लाम। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर मजाक कर रहे थे, ये पूछा गया। और देखो इसीलिए हम आपको जब पीडीएफ देंगे ना, तो आपका रिवीजन बहुत बढ़िया होगा। जो ये सॉल्यूशन करा रहे हैं इसका पीडीएफ जब देंगे तो आपका रिवीजन इतना प्यारा होगा। ये देखो देखो, AB का इंटू पीसी से सीधे आप निकाल लोगे। समझ गए मेरे भाई? सीधे आप निकाल लोगे। तो अब क्वेश्चन में क्या है, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, जो इन दोनों का भरत मिलाप वही इन दोनों के बराबर, यानी 16 गुणे 12 बटा 20 बराबर पी के। 2 से ये 6 बार, 16 गुणे 6 96, नीचे 10 से भाग देना, तो P बराबर किसके? 9.6 के। P बराबर किसके? 9.6 के। तो कॉन्सेप्ट इज द पावर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि उसकी 2 भुजाएं 9 11 34। अब ये डिफिकल्ट है, फिलहाल ये डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि यहां रूट रूट में आंसर है, तो कोई दिक्कत नहीं। जो अभी थोड़ी देर पहले एनटीपीसी में हमने देखा था सेम पैटर्न का क्वेश्चन, वहां कैलकुलेशन दे दी थी, यहां नहीं है इतनी। स्केलिन वाला फॉर्मूला, क्योंकि 9 11 34 कोई ट्रिपलेट्स होता नहीं है, स्केलिन में एस निकालोगे तो 9 + 11। जब देखो खेल गया, यहां पर खेल गया। खेल क्या गया? हम लोग सोच रहे हैं कि ये साइड दिया गया है, जल्दबाजी जो पेपर की होती है। 9 11 तो ये भुजा है, और ये 34 हमारा क्या है? परिमाप है। 34 हमारा क्या दिया? परिमाप। तो 34, ये 20 घटा दो, यानी नेक्स्ट भुजा 14 होगी। 9 11 14, समझ गए? बटा 2, यानी 34 बटा 2 17, इसका अर्ध परिमाप आएगा। जल्दबाजी में यहां गलत होगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, आपको ये फॉर्मूले पर ध्यान देना है, अब लिखना नहीं है, मैं तो आपके सामने लिखता हूं। देखो √17 तो ऐसे आ जाएगा, 17 17 में से 9 गया, 8 आया, 17 में से 11 तो 6, 17 में से 14 तो 3, 48 ત્યાં 144, 48 ત્યાં 144, बाहर आया 12 √17। ये आसान है। और उसी टाइम हमने आपको बताया था सारा खेल वैल्यू का है, सारा खेल वैल्यू। ये टफ हो सकता है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 7.8 5 और 11.2, ये भी कोई ट्रिपलेट्स नहीं होता। क्यों? 7 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 11 के स्क्वायर के पास नहीं आता, 8 5 13 होता है, 8 5 13 नहीं। यानी यहां पर भी ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है और स्केलिन पे ही है। तो बच्चा भुजाएं आपको दिख ही रही हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो इसका अर्ध परिमाप होगा 7.8 + 12 + 11.2 बटा 2। 7 18 1 19, 19 5 24, यानी S बराबर 12, नहीं हाँ S बराबर किसके? 12 के आ गया। यानी इसका अर्ध परिमाप हमारा क्या आ गया? 12 के। और इसके बाद आपको ये लगाना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना, आंसर बिल्कुल सही आएगा। आंसर में कोई खेला नहीं होने वाला। 12 ऐसे रखो। अब बच्चा कहेगा सर 12 है, बाहर आके 3 का मल्टीपल मालूम चला, यहो 3 का मल्टीपल, यहो 3 का, यहो 3 का, तो खेला हो जाएगा। 12 में से 7.8 तो ये 4.2 होगा। 12 में से 7 गया तो 7 ही आएगा, 12 में से 5 गया 7 आया, और ये 0.8। यहां हल्का सा आप कॉमन सेंस वाला दिमाग लगाएं कि सारा खेल इसका कैलकुलेशन है। 12 3 चौको 12, ब्रेक करो इसको, 42 7 छंग 42, तो 7 ऐसे, 6 तो 2 गुणा 3, नीचे 10 कर दो क्योंकि दशमलव हटाया, 7 ऐसे 8 8 बटा 10। अब यहां आप कैलकुलेशन को बढ़िया से कर सकते हो, पहले समझना। 7 7 बाहर तो बाहर एक 7 हो गया, 4 दूना 8 और ये 8 तो बाहर एक 8 हो गया, 3 त्रिका 9 यानी बाहर 3 हो गया, और 10 का पेयर तो बाहर 10 हो गया।
8 सते 56 त्याएं 168 बटा 10 यानी 16.8 आंसर हो गया। जिसके अंदर पेशेंस होगा पेपर में उससे ये सही आंसर आएगा, अन्यथा इसी क्वेश्चन को ऑलमोस्ट बच्चे गलत देंगे। ऑलमोस्ट बच्चे, अब कुछ बच्चे दे भी रहे होंगे 17.4। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पेशेंस नहीं है, जल्दी निकालने के चक्कर में कोई नई ट्रिक बना के धर दिए होंगे। ठीक है, ऐसा होता है क्योंकि मासूम से बच्चे हैं। चलो, त्रिकोण MNP TEF के समरूप है और उनका क्षेत्रफल देखो, त्रिकोण MNP का क्षेत्रफल 1024 है, तो यहां क्षेत्रफल 1024 है तो भुजा का स्क्वायर वाला खेला चलेगा, और त्रिकोण DF का क्षेत्रफल 144। तो यहां पर जब MNP, तो देखो MNP की, यदि त्रिकोण MNP की सबसे बड़ी भुजा 64 है, यानी ये 64 का स्क्वायर होगा, तो इसकी भुजा x स्क्वायर पूछी गई। अब देखो करना क्या है, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, ये 32 का होगा, ये 12 का होगा, ये 64 होगा, ये x होगा, कट्टा पिट्टी कर लो, 32 से ये 2 बार, 12 दूनी 24, 24 आंसर। चाहे ये एनटीपीसी में देख लो तो भी सेम क्वेश्चन आता है, ग्रुप डी में देखेंगे तो भी सेम क्वेश्चन ही आता है। अब कुछ 32 दे दे तो वो बात की बात। चलिए, ग्रुप डी का एग्जाम लोगों का मानना है कि जुलाई में हो सकता है और होगा। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर 7 है। देखो क्या कह रहा है, ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर 7 है, यानी ये कहता है उसका क्षेत्रफल इतना। अब देखो यहां अंतर 7 है, तो एक ट्रिपलेट्स होता है 5 12 13, थोड़ा सा दिमाग रखो, 5 12 13, 5 12 13, तो इसका अंतर 7 होता है। कुछ चीजों को हमें ध्यान भी रखना पड़ेगा। कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 है, तो क्षेत्रफल 30 है, तो देखो 12 पंचे 60 का आधा 30, ये भी सही है। तो कहता है त्रिभुज का परिमाप यानी इन सबका योग यानी 30 आंसर। ये क्वेश्चन हमसे इसलिए जल्दी बन गया कि हमारे दिमाग में एक ट्रिपलेट्स आ गया 5 12 वाला, अन्यथा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन। पहले बच्चा 1/2 x प्लस 7 बराबर एरिया के करेगा, फिर x निकालेगा, फिर देन सॉल्व करेगा, यानी इस पेपर को बर्बाद करने वाला क्वेश्चन। लेकिन जिसके पास कॉन्सेप्ट है तो ये फर्जी क्वेश्चन। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर 7 है, अगर इसको x माना तो ये x प्लस 7, यानी 5 और 12 का अंतर 7। अब देखो अगर ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13। अब एरिया कह रहा है, तो एरिया देखो 12 पंचे 60 का आधा 30 है, तो ये फिट हो गया, और तो इसका परिमाप 5 12 13 का योग 30 आंसर आएगा। और इसे कहीं नोट्स में भी लिख लेना कि ऐसा कौन सी भुजा है, ध्यान देना कि अगर मैं भुजाओं का योग जो करूं, यानी भुजाओं का योग उसके एरिया के बराबर हो, भुजाओं का योग यानी परिमाप एरिया के बराबर, तो 5 12 13 ट्रिपलेट्स हमारा जिंदाबाद। समझ गए ना? इसलिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसी श्रद्धा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान के 2 गुना। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 भुजा का स्क्वायर और 2 गुना इसके परिमाप का यानी 3a के। अब काटा पिट्टी करो, कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, खेल गया। देख लो, पहले यहां भुजा निकालो, a से a गया, √3 से ये √3 आएगा, यानी a बराबर 8√3, और एरिया होता है √3/4 भुजा यानी a का स्क्वायर 8 गुणे √3, 8 गुणे √3। कहते हैं 64 में 4 से भाग दोगे 16, 16 त्याएं 48, √3 आंसर। ये क्वेश्चन है, कैसा लगा बोलो बोलो। चलिए, तो 35 हो गया। एक त्रिभुज का परिमाप 100 है, यदि 2 भुजाएं बराबर है तो तीसरी भुजा बराबर भुजा से 10 अधिक है। देखो परिमाप 100 है, 2 भुजाएं बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है, और तीसरी भुजा बराबर भुजा से 10 अधिक, यानी ये। तो एक चीज समझो, 10 100 में कम कर दो यानी 30 30 30, और 10 जोड़ोगे तो 40। देखो 30 30 60 40, अक्कड़ बक्कड़ 90 बोल, 80 90 पूरा 100 वाला नहीं, 30 30 40, टोटल सम 100। या तो आप ऐसे करो a प्लस a प्लस a प्लस 10 बराबर किसके, 100 के, तो a बराबर 30 आएगा। तो हमसे कह रहा तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करो,
यानी 40 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा? 40 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठोको लाइक, बोलो हां। यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 यूनिट है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? आसान क्वेश्चन। √3/4 भुजा का स्क्वायर यानी 4 गुणे 4, 4√3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठोको लाइक। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 456 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई इतना, तो आधार बताओ। देखो एरिया क्या होता है? 1/2 बेस, बेस हमें नहीं मालूम, ऊंचाई 24 है, ये 456 के। कहते हैं 12 बार में गया, बार 36, बार 36 और 12 96, यानी बी बराबर देखो 38 आएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या 38 है? पूछता है भारत आपसे, तो यही है। तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना और इतना। देखो क्षेत्रफल 121 और 64, पहले की माध्यिका तो वो 12.1 है, उसका स्क्वायर होगा। मेरी बात को समझना। तो दूसरे त्रिभुज की माध्यिका क्या होगी? तो वो एक्स स्क्वायर, क्योंकि जो एरिया होगा माध्यिका का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर के बराबर, क्योंकि एरिया स्क्वायर पैटर्न में चलता है। बोलो हां। और मेरे मासूम से दोस्तों खेला होगा, स्क्वायर रूट ले लो, ये आएगा 11। अब ये गलत होगा बच्चों से, 11/8 12.5x। कहते दशमलव हटाओ तो यहां 10 आएगा। 11 से ये 11 बार में गया, 11 अट्ठे 88, 10 से भाग दोगे 8.8 आंसर आएगा। 8.8 आंसर आएगा। 4 क्वेश्चन अभी और कराएंगे, ठीक है, ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। 11, 7, 14 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। सेम क्वेश्चन इसी पैटर्न का एनटीपीसी 2021 में रिपीट भी हुआ, और सेम ये उस टाइम पता नहीं कौन सी एजेंसी ने पेपर कराया होगा, इस टाइम टीसीएस कराई। तो बच्चा घबराओ नहीं, क्वेश्चन वही आने हैं, मैथ में तो वही है। 7, 11, 14, तो इसका एस क्या होगा? जोड़ लो मेरे भाई। 4, 1, 5, 7, 5, 12, 2, 32/2, यानी ये 16 आया। कितना आया? 16 आया। इसको आप मोहब्बत से जोड़िए, मोहब्बत से जोड़िए। और हमें क्या निकालना है? एरिया, जो कि एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। दोस्तों एस क्या है? 16, एस माइनस ए, 16 में से 7 गया, कुछ भी लिख दो, 9, चलो 9, 16 में से 11 गया 5, चलो कुछ भी लिख दो, और ये 2, ये दोनों बाहर आएंगे, 4 त्याए 12, और अंदर क्या रह जाएगा? √10। तो ये आसान हो गया, 12√10 इसका आंसर। 3 क्वेश्चन की अरदास, और मजा आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठोको लाइक, बोलो हां। अब अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा है। 3 त्रिभुजों को एक बड़े त्रिभुज के तीनों कोनों में से इस तरह बनाया कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज की भुजा बड़े त्रिभुज के अनुरूप भुजा की 1/4, यानी ये एक त्रिभुज है, यहां कट्टम कर रहे हो, काट रहे हो। अगर मैंने इस बड़े वाले की साइड 4 मानी, तो छुटके की साइड 1-1 हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कहता है 3 छोटे त्रिभुजों के कुल क्षेत्रफल, 3 छोटे त्रिभुजों के कुल क्षेत्रफल, ठीक है। अब छोटा त्रिभुज, आप ऐसा करो, छोटा त्रिभुज पहले समझो, छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल, इनका ही पहले एरिया निकाल लो। बड़ा ट्रायंगल, छोटा त्रिभुज का जो एरिया होगा वो √3/4, पर 3 है तो 3 का गुणा कर दो, 3 का गुणा कर दो। 3 छोटे त्रिभुज का एरिया यानी भुजा का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर, और अगर बड़े त्रिभुज का तो √3/4, 4 का स्क्वायर 16। कहते हैं हैप्पी बर्थडे, यानी 3:16 के रेशियो में, 3 और 16 के रेशियो में, यानी छुटकू का एरिया 1-1 हो गया भाई, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और बटकू का एरिया 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 16 में से 3 कम करोगे तो ये 13 आ जाएगा। तो हमसे कहता है 3 छोटे त्रिभुज का कुल क्षेत्रफल, तो 3 छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 3 हो गया। बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल, बड़े त्रिभुज के शेष क्षेत्रफल का, तो वो तो 13 है ना, 3 13 आंसर। कैसा लगा? 3 13 आंसर, 3 13 आंसर। खुशी मिली कि नहीं मिली?
और देखो एक बात कहें, जो बच्चा एक्सपर्ट है वो कैसे करता है उसके बारे में तो चर्चा करेंगे। वो कुछ भी नहीं लिखता, वो तो स्टूडेंट है। कहता सर इक्विलेटरल में तो रेशियो वही चलना है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का स्क्वायर 4 होता है, सभी छुटकू का 1 1, बटकू का 16, कम करोगे तो 13, तो छुटकू का तो 3 तो छुटकू है तो 3 हो गए, और रिमेनिंग पोर्शन तो 16 में से 3 गया 13, 3 13 आंसर। अभी फिर से आएगा, ऐसे उड़ा देंगे। कैसा लगा? हाँ, ये हटकर है, ये हटकर है, ठीक है। इसको समझेंगे, टफ नहीं, आसान क्वेश्चन है, हल्का सा दिमाग है, ज्योमेट्री वाला। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 6 सेंटीमीटर है, हल्का सा दिमाग। ये एक समबाहु त्रिभुज है एबीसी और इसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कहता है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त त्रिभुज के भीतर किनारों के साथ बनाया गया। त्रिभुज के भीतर किनारों के साथ बनाया गया, त्रिभुज के भीतर किनारों के साथ बनाया गया। बोलो हाँ, त्रिभुज के भीतर किनारों के साथ बनाया गया, तो वो ये बना। तो वृत्त के, अब 1 सेंटीमीटर बोला गया मेरे भाई, ये भी याद रखना, 1 सेंटीमीटर। अब कुछ बच्चे घबरा गए इसको देखकर। एक चीज समझो, अब तुम्हें घबराना नहीं है, अब चीजों को समझना है। इन जनरल आपको मालूम होना चाहिए कि इक्विलेटरल में एंगल हमारा 60 डिग्री होता है, लेकिन ऐसी जो लाइन खींच रहे हैं तो अब ये 30 हो गया 90 के साथ। अगर हम ट्रिपलेट्स की बात करें, मतलब 90 के साथ अगर हम 30 देखते हैं तो रेशियो याद आता है √3, 1 और 2 का। तो यहां पर देखो ये एंगल 30 हो जाएगा, ये भी 30 क्योंकि टोटल 60 है, और ये लंबवत होगा तो ये √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √3। मतलब ये भुजा इतनी √3 हो जाएगी। तो वृत्त के केंद्र का बिंदु की भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया। तो जो ये वृत्त के केंद्र से, पहले समझो, बिंदु की भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया, ठीक है। अब इक्विलेटर ट्रायंगल बनाओगे तो अब ऐसा तो है नहीं कि ऊपर चिपका दोगे, तो ऐसे करके बनेगा इक्विलेटर, क्योंकि उतना ही गैप, अब ये नहीं कि इधर का गैप कर दो, तो जो गैप इधर होगा वही गैप मेरे भाई, वही गैप इधर होगा भाई, दोनों में गैप बराबर। तो हमें ये भुजा चाहिए, तो ये भुजा होगी 6 √3 कम हो जाएगा 6 - 2 √3, ये इसका आंसर आएगा। एक बार फिर से समझो, क्योंकि कल को फिर यही कहते हैं बच्चे कि सर जब अच्छा क्वेश्चन आता है तो आप उड़ा देते हो। एक आध बच्चों ने ऐसा कमेंट हमको किया है, तो हमने अब सीख लिया कि अच्छे क्वेश्चन को दोबारा दोबारा बताया करेंगे। सीधी सी बात, कल को कोई ये ना कहे उड़ा दो, पहले चीजों को लिख लो। जब 90 के साथ 30 डिग्री देखोगे तो बच्चा √3, 1 और 2 का रेशियो होता है। जब 90 के साथ 60 डिग्री देखोगे तो 1 √3 और 2 का रेशियो होता है। जब 90 के साथ 45 देखोगे तो 1 1 और √2 का रेशियो होता है। हमसे कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर दो भुजाओं से लगा हुआ एक वृत्त बनाया गया, यानी सर्कल बनाया गया, और उसकी त्रिज्या 1 है। तो ये इसमें परपेंडिकुलर होता है, ये इधर भी परपेंडिकुलर, ये 1 और ये 1, ये टोटल 60 होता है। तो ये एंगल 30 हो गया, 30 के साथ 90, तो √3 1, तो ये √3 1, क्योंकि 1 बराबर 1 के, तो √3 बराबर √3 के, तो ये इतना। अब कह रहा है इसके सेंटर से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया, तो उसकी भुजा, यानी ये भुजा चाहिए। तो जो √3 इधर खेला हुआ वही √3 का खेला इधर होगा, वही √3 का खेला ये होगा, और हमें ये पोर्शन की वैल्यू चाहिए। टोटल बच्चा 6 था, 2 बार √3 घटाओगे तो 6 - 2 √3 हो जाएगा। बोलो मगर प्यार से, बोलो बोलो, टेल टेल। और दोस्तों अंतिम क्वेश्चन ट्रायंगल का, बड़ा आसान है, थोड़ी देर पहले ही वाला है, उड़ाएंगे हम लोग तेजी से। एक बड़े त्रिभुज के तीनों शीर्षों से 3 छोटे छोटे त्रिभुज इस प्रकार अंकित किए गए कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज की भुजा उसके आसन भुजा से 2/5 है, यानी 3 कट मारे ऐसे ऐसे ऐसे, और इनकी भुजा 2 2 है और बटके की 5 है।
तो अभी हमने बताया अगर ये इक्विलैटरल की प्रॉपर्टी चलोगे तो साइड का स्क्वायर, क्योंकि रेशियो लोगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। देखो मकड़ी चल रही है कि नहीं चल रही, दिख रहा है, ये मकड़ी चल रही है। और कैसे हटाएं, हमको भी इंसान है, डर लगता है इन्हीं सबसे। मारेंगे नहीं अभी। ये चली गई दोस्तों, तो ये चीज समझ गए, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 और 5, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। तो जो छुटकू वाले का एरिया 2 गुणा 2 4, 2 गुणा 2 4, 2 गुणा 2 4, और बटकू का एरिया क्या है 25। 25 में 12 घटाओगे तो जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका एरिया 13 आएगा। तीन छोटे त्रिभुजों के कुल क्षेत्रफल से त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल, तो तीन छोटे का क्षेत्रफल 4 तिहाई है 12, और जो शेष भाग है वो 13, 12 13 का आंसर आएगा। बोलो मगर प्यार से। यहां से हमारे 43 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, यानी ट्रायंगल टॉपिक कंप्लीट होता है। बोलो हाँ। दोस्तों माना यही जाता है कि आपने वीडियो को एंजॉय किया, आपने बहुत कुछ सीखा। आप कमेंट करके अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा इस चैनल को। जी हाँ, और दोस्तों आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर सकते हो, सपोर्ट कीजिए। और ये कोर्स सिर्फ 99 में बढ़िया आपको मिल जाएगा। देखो माना यही जाता है कि YouTube में अभी तक 1500 के ऊपर वीडियो हैं, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो इसलिए हमने इसको एक कोर्स डिजाइन किया है। दोनों किताब का एक साथ सॉल्यूशन सिर्फ 99 में प्रकाश अवस्थी ऐप में हमने दे दिया है। और सबसे बड़ी बात बाइलिंगुअल दिया है। दूसरी बड़ी बात PDF प्रोवाइड किया है। तीसरी बड़ी बात सारी फैसिलिटी आपको दे दी 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज को सीखते रहिए। और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।